नमो नमः गुरुजी। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। सुनाई दे रहा है? नमो प्रणाम नमः गुरुजी। नमो नमः। जी जी गुरुजी। नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। कैसे मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी। ओके ओके ओके, है ना। हम शुरू करते हैं। अच्छा।
गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। आ, हाँ, नमो नमः। इदानीं श्रूयते? अब सुनाई दे रहा है? हाँ जी। जी जी जी। जी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये सीताय नमः। पतये नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे इस पाठ्यक्रम के द्वितीय सत्र में। और द्वितीय सत्र में आज आपके सामने मैं जिस विषय को लेकर प्रस्तुत हूँ उस विषय का शीर्षक है रामायण की पाठ परंपरा और भारत और भारत के बाहर जो रामायण का जो प्रवर्तन हुआ है वह किस प्रकार से हुआ है उसके विषय में हम थोड़ी आज चर्चा करेंगे। रामायण का यह जो आपका पाठ्य पत्र है, इस पाठ्य पत्र के कुछ अंश हैं वो इस सत्र में मैं आपके साथ में उन अंशों की मैं चर्चा करूंगा। तो मेरा जो आज का जो व्याख्यान रहेगा उसके जो कुछ बिंदु हैं वो बिंदु मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मुझे लगता है आप इसको देख पा रहे होंगे, अभी दिखाई दे रहा है? जी गुरुजी। हाँ। और हमारे जो आज का जो विषय रहेगा उसके जो व्याख्यान के अंश रहेंगे वो हम देख लेते हैं। वह इस तरह से रहेंगे कि लौकिक वाङ्मय में जो राम कथा की एक परंपरा रही है और ये जो रामायण है, राम कथा जिस रामायण में निबद्ध है, जिसको हम इतिहास, महाकाव्य या उपजीव्य काव्य भी कहते हैं, और फिर इस रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि तो कृति और कृतिकार का परिचय, राम कथा की जो उद्भावना और उसकी लोक में किस प्रकार से विश्रुति हुई है, और रामायण की जो पाठ परंपरा है उस पाठ परंपरा के विषय में भी हम देखेंगे। जो ऋषि कृत पाठ परंपरा है, वाचिकी या मौखिकी पाठ परंपरा रही है, लिखित पाठ की जो परंपरा रही है, रामायण का रचना काल, रामायण का जो कलेवर है, उसके सर्ग, उसके श्लोक संख्या, और एक जो वर्तमान में रामायण का हमें जो एक आदर्श पाठ मिल रहा है वह किस प्रकार का पाठ है। उसके साथ ही रामायण के विषय में जो रामायण की एक समीक्षात्मक आवृत्ति हुई है, प्रकाशित हुई है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और संस्कृत में रामायण की कौन कौन सी टीकाएं प्रसिद्ध हुई हैं, जिन टीकाओं के आधार पर रामायण की एक जो लंबी पाठ परंपरा हमें प्राप्त होती है। राम कथा तो हजारों लाखों वर्षों से इस संसार को आलोकित करती आई है, और न केवल ये राम कथा हमारे भारतवर्ष में ही प्रचलित रही है, अपितु हम देखेंगे कि लगभग समग्र विश्व का जो साहित्य है वह साहित्य भी कहीं न कहीं जो राम कथा है उस राम कथा से प्रेरित रहा है। और राम कथा का ये इतना महत्व रहा है कि समग्र विश्व की संस्कृतियों में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में राम कथा हमें प्राप्त होती है। तो ऐसे जो कुछ विषय हैं उन विषयों के साथ में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लौकिक वाङ्मय में राम कथा किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो वाङ्मय का, साहित्य का इतिहास देखते हैं तो उसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है वैदिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य में वेद से लेकर ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह्य सूत्र, स्मृति ग्रंथ, ये सभी आ जाते हैं उसमें। तो जो ऋग्वेद से शुरू होने वाली संस्कृत वाङ्मय की ये जो परंपरा की जो अजस्र धारा है वह लौकिक वाङ्मय में आते 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 एक महासमुद्र के रूप को धारण कर लेती हैं। ऋग्वेद में हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे ऐसे जो संवाद सूक्त हैं और आख्यान हैं, उन आख्यानों की चर्चा वहां होती है। लेकिन ये आख्यान तब तक पूरे नहीं होते हैं जब तक इतिहास और पुराण का अनुशीलन नहीं किया जाए। इसलिए पुराणों से भी पहले इतिहास का वर्णन हमें प्राप्त होता है, और ये इतिहास शब्द भी अपने आप में एक बड़ा विशिष्ट शब्द है ना। संस्कृत में ऐसा कहा जाता है कि इतिहास यानी इतिहास यानी ऐसा था, जो पहले ऐसा था।
तो उसको हम इतिहास कहते हैं। तो हमारा ये जो आर्ष वांग्मय है, आर्ष वांग्मय में सबसे प्राचीन यदि कोई वांग्मय मिलता है तो वह है रामचरितमानस, नहीं ये वाल्मीकि कृत रामायण। तो ये जो वाल्मीकि कृत रामायण, महर्षि वाल्मीकि प्रणीत रामायण, ये सबसे प्राचीन हमें आर्ष काव्य के रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद में व्यास मुनि कृत महाभारत, और इन दोनों ग्रंथों में अनेक आख्यान, उपाख्यान, गाथाएं, कथाएं और धर्मशास्त्र के विषय भी हमें प्राप्त होते हैं। तो ये जो शब्द हैं कि रामायण के विषय में जब हम चर्चा करते हैं, और अभी तो वैसे जो समय है वो समय भी इस चर्चा के लिए अत्यंत अनुकूल है ना, कि अभी 2-3 दिन के बाद ही है ना, कि लगभग सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद में जो हमारे रामलला हैं वो अपने मूल स्थान पर वह विराजमान होंगे। और ऐसा ये जो अवसर है, उस अवसर का साक्षात्कार करने के लिए मुझे लगता है कि हमारा ये जो कोई अनेक जन्मों का जो पुण्य है, उस पुण्य अर्जन के फल स्वरूप ही हम इस काल में इस जो भगवान का जो साक्षात वहां विराजमान होंगे, उस समय का हम साक्षात्कार करेंगे, या उस समय में हम हमारा अस्तित्व है। तो ये जो भारतीय संस्कृति का, हम भले वैदिक साहित्य देखें, ब्राह्मण साहित्य देखें, उसके बाद वारण्यक साहित्य देखें या उपनिषद साहित्य देखें, उसमें भी कहीं न कहीं राम कथा के बीज हमें अवश्य प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि ऋग्वेद में भी राम और सीता ये दो शब्दों का उल्लेख मिलता है। लेकिन ये है कि जो अभी जो महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में जो दाशरथी राम का जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जो एक चरित्र वर्णन किया गया है, वैसा का वैसा साक्षात कहीं वेदों में नहीं मिलता है, लेकिन इस राम कथा के जो बीज हैं वो हमें वेदों में अवश्य मिलते हैं। और ये भी बड़ा एक अनुसंधान का विषय, इसलिए वाल्मीकि रामायण में स्वयं वहां महर्षि वाल्मीकि ऐसा वहां कहते हैं कि यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। ये स्वयं वहां महर्षि वाल्मीकि रामायण में कह रहे हैं कि जब तक ये इस धरती पर ये जो पर्वत हैं, ये पर्वत रहेंगे, ये नदियां रहेगी ना, यानी जब तक ये सूर्य और चंद्र हैं वो रहेंगे, तब तक ये जो रामायण कथा है, ये रामायण कथा लोकों में प्रचार को प्राप्त करते रहेगी। लोगों के मन में यह रामायण की जो राम की जो कथा है वो कथा बसी हुई है, और वह तब तक वह राम कथा रहेगी। तो इस तरह से ये जो राम कथा है, वह राम कथा में वैदिक वांग्मय में उस राम कथा के बीज प्राप्त होते हैं, और उसके बाद में जो लौकिक संस्कृत साहित्य है, उस लौकिक संस्कृत साहित्य में हमें राम कथा है, उस राम कथा के अत्यंत विविध रूप देखने को मिलते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे वहां करेंगे भी। तो ये जो एक राम कथा का ये जो स्वरूप रहा है, उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि जो रामायण राम का जो चरित्र है, वो राम का चरित्र वस्तुतः स्वयं इस तरह का है कि वहां से स्वतः ही वो जो राम की जो कथा है, उस कथा स्वतः ही लोगों के हृदय तक जाने लगती है। इसलिए संस्कृत समालोचकों की दृष्टि में रामायण एक सिद्ध रस वाला काव्य है। तो सिद्ध रस वाला काव्य यानी कि जिस काव्य का आस्वादन करने के लिए बहुत बौद्धिक श्रम की आवश्यकता नहीं रहती है ना, जिस काव्य का श्रवण करने मात्र से जो अत्यंत सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति है, वह भी जिस काव्य का श्रवण करने से उसके हृदय में भी आनंद की अनुभूति होती है, उसके हृदय में भी उल्लास छा जाता है, उसको भी उस काव्य के रस की अनुभूति होने लगती है। तो ऐसा ये जो काव्य है, उस काव्य का वो जो आनंद की, उस काव्य का श्रवण करने से जो उसको सामान्य मनुष्य को भी जो आनंद की अनुभूति हो रही है, रस की अनुभूति हो रही है, तो उस काव्य में वो तत्व क्या है? वो तत्व है राम का चरित्र। इसलिए जो संस्कृत साहित्य का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसको हम कहते हैं ध्वन्यालोक, आनंद वर्धनाचार्य के द्वारा लिखा गया है, उसमें वो स्वयं आनंद वर्धनाचार्य कहते हैं कि यावद कि वो इस तरह से कहते हैं कि संति सिद्ध रस प्रख्या ये च रामायणादयः
कथा सरया न तेर योज्या स्वेच्छा रस विरोधिनी। तो ये जो रामायण इत्यादि जो आर्ष काव्य हैं, जिसमें भगवान राम के चरित्र का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का एक उदात्त चरित्र चित्रण किया गया है, तो ऐसा जो कथा है, उस कथा का आश्रय लेकर जो अत्यंत सामान्य मनुष्य है, वो सामान्य मनुष्य भी वह आनंद की अनुभूति करने लगता है। उस काव्य के रस का आस्वाद आस्वाद वह अनुभूत उसको होता ही होता है। इसलिए ये जो भाव है, इसी भाव को थोड़ा और विशद करते हुए जो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो अपना एक जो काव्य है, यशोधरा नाम का काव्य है, उसमें वो लिखते हैं कि राम तुम्हारा चरित्र ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो इस तरह के जो उद्गार हैं, उद्गार ऐसे बड़े बड़े कवि हैं, उन कवियों के भी राम कथा के विषय में ऐसे उद्गार रहे हैं। अब हम थोड़ा देखते हैं कि जो रामायण है, ये रामायण हमारे भारतीय परंपरा में इसको इतिहास की संज्ञा दी है, और इतिहास की संज्ञा दो ग्रंथों को हमारे भारतीय वाङ्मय में प्राप्त हुई है। पहला जो वाङ्मय है वह तो है हमारा रामायण, और दूसरा जो वाङ्मय है वह है महाभारत। इन दोनों की ही इतिहास इस प्रकार की संज्ञा हमें प्राप्त होती है। तो इनको इतिहास क्यों कहा गया है, इसके विषय में हम थोड़ा विचार करते हैं। तो आप देखिए कि प्राचीन जो वाङ्मय है, प्राचीन वाङ्मय में भी इतिहास शब्द का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। लेकिन ये जो प्रतिपादित करना थोड़ा कठिन है कि जो प्राचीन वाङ्मय में, जैसे हम उपनिषद पढ़ते हैं, उसमें भी चांदोग्य उपनिषद पढ़ते हैं कि मुंडको उपनिषद पढ़ते हैं, तो वहाँ इतिहास और पुराण ये दोनों शब्द आते हैं। लेकिन वहाँ इतिहास और पुराण शब्द किस वास्तविक अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं, वो कहना थोड़ा कठिन है ना। लेकिन ये जो इतिहास, पुराण, आख्यान, गाथा, नाराशंसी, ऐसे जो शब्द हैं, ऐसे शब्द हैं, इनका उल्लेख वैदिक वाङ्मय में हमें मिलता है। इसलिए इतिहास को कहीं कहीं पुराण शब्द से, आख्यान शब्द से, और कहीं कहीं पुराण को इतिहास इत्यादि नामों से भी कहा गया है। लेकिन जो वैदिक वाङ्मय का जो परिवर्ती साहित्य है, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ है, और उसके परिवर्ती साहित्य में इन दोनों शब्दों का जो भेद है, उस भेद को स्पष्ट किया गया है ना। इसलिए रामायण है वह इतिहास होते हुए भी महाकाव्य है, और महाकाव्य होते हुए भी हमारा इतिहास है ना। हमारे जो भारतवर्ष है, उस भारतवर्ष का वह इतिहास है ना। इसलिए केवल और केवल वह महाकाव्य है, किसी कवि के द्वारा बैठकर इस तरह से कल्पना करके वह लिखा गया, ऐसा नहीं। इसलिए इसकी इतिहास संज्ञा है कि हमारी यदि कोई धरोहर है जो हजारों वर्ष से यदि हमारे पास में प्रमाण के रूप में विद्यमान है, तो वह रामायण है। हमारा जो महाभारत महाकाव्य है, ये सारे के सारे इतिहास ग्रंथ हैं। इसलिए जो इतिहास, जैसे पहले कहा कि इति ह आस, यानी जो होता आया है और जो होता रह सकता है, उसको इतिहास शब्द से कहा जाता है। ये इतिहास शब्द का अर्थ है। इसलिए रामायण और महाभारत ये दोनों इतिहास ग्रंथ भी हैं हमारे, और महाकाव्य ग्रंथ भी हैं। महाकाव्य किसको कहते हैं, तो महाकाव्य के जो लक्षण है वो हमें संस्कृत साहित्य में मिलते हैं। जो विश्वनाथ के द्वारा लिखा गया साहित्य दर्पण है, उसमें लगभग बहुत सारे महाकाव्य के लक्षण बताए गए हैं। तो यहाँ उसका एक श्लोक ऐसा है कि सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रेको नायकः सुरः सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः इत्यादि श्लोक है। कि जिस महाकाव्य उसको कहते हैं कि जिसमें जो आख्यान है, जो कथा है, वह अलग अलग प्रकार के जो सर्ग हैं, उन सर्गों में लिखी हुई हो, और उस महाकाव्य में कोई एक है, वह एक या एक से अधिक है, वो नायक होते हैं। और नायक भी कैसा होना चाहिए, वो असुर यानी देवी प्रवृत्ति वाला होना चाहिए। रावण की तरह असुरी प्रवृत्ति वाला महाकाव्य का नायक नहीं बनता है। और ऐसा ये जो नायक है, वो नायक कैसा होता है, तो कहा सद्वंश, उच्च कुल में वह उत्पन्न हुआ होता है ना। क्षत्रियो वापि, कदाचित वह क्षत्रिय भी कोई हो सकता है नायक। और वह किस तरह के गुणों से युक्त होता है, तो कहा धीरोदात्त गुणान्वित है ना। धीर, उदात इत्यादि जो गुण है, उन गुणों से युक्त जो नायक, ऐसे नायक का चरित्र इस काव्य में सर्ग के रूप में निबद्ध किया जाता है, सर्ग के रूप में लिखा हुआ होता है। ऐसे काव्य को महाकाव्य की संज्ञा देते हैं। तो हमारा ये जो रामायण और महाभारत है, ये दोनों ही हमारे उपजीव्य, दोनों ही इतिहास ग्रंथ भी हैं, महाकाव्य ग्रंथ भी हैं, और उपजीव्य काव्य भी हैं।
उपजीव्य काव्य उसको कहते हैं कि जिस काव्य से लंबे काल तक जो बाद में आने वाले साहित्यकार हैं, बाद में आने वाले रचनाकार हैं, प्रेरणा पाते हैं, और वो प्रेरणा पाकर वह अपनी कल्पना से कुछ न कुछ उस मूल कथानक को लेकर अपनी कल्पना से उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके उसमें चमत्कृति करके लोग के साथ संसार में कोई नया काव्य लिखते हैं। उसको उपजीव्य काव्य कहते हैं। जो मूल होता है वो उपजीव्य होता है, और जो नया कवि है वो लिखता है उसको उपजीवक काव्य कहते हैं। तो ये जो राम कथा जिस रामायण में लिखी गई है, उस रामायण ने केवल संस्कृत भाषा को ही नहीं, अपितु संस्कृत भाषा से अतिरिक्त जो दक्षिण की तेलुगु, तमिल, कन्नड़, आंध्र, मलयालम इत्यादि भाषाएं हैं, मध्य भारत की जो भोजपुरी, व्रजी, अवधी इत्यादि भाषाएं हैं, उत्तर भारत की जो काश्मीरी इत्यादि भाषाएं हैं, इन सभी भाषाओं के बंधनों को तोड़ते हुए, और न केवल इन भारतवर्ष की इन भाषाओं के बंधनों को तोड़ते हुए, अपितु भारतवर्ष की इन सीमाओं का भी अतिक्रमण करते हुए सुदूर विदेशों में भी ये जो राम कथा है वो राम कथा वहां प्रवर्तित हुई, और इस राम कथा से प्रेरणा पाकर उन विदेशों में भी जो साहित्यकार हुए हैं, उन साहित्यकारों ने अपनी अपनी रचना रामायण के ऊपर कोई न कोई रचना लिखी है। तो इस प्रकार से ये जो रामायण है वह हमारा इतिहास काव्य है, महाकाव्य है, और उपजीव्य काव्य भी होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो इतिहास काव्य महर्षि वाल्मीकि कृत जो रामायण है, उस रामायण ये जो कृति है, इस कृति का क्या स्वरूप है, और इसके कृतिकार महर्षि वाल्मीकि जी का जो परिचय है वो हमें संस्कृत वाङ्मय में किस प्रकार से प्राप्त होता है। हमारी एक जो सांस्कृतिक परंपरा रही है भारतवर्ष की, हमारी एक जो धरोहर रही है, उसमें किस प्रकार से ये जो आर्ष काव्य है, इस आर्ष काव्य का लेखन किया गया है। तो जैसे पहले कहा कि संस्कृत के प्राचीन वाङ्मय में हमें इतिहास, पुराण इत्यादि शब्दों का उल्लेख मिलता है ना। और इतिहास, पुराण, आख्यान, गाथा, नाराशंसी, ये सभी लगभग जो कथा है उस कथा के पर्यायवाची शब्द हैं। इन सभी शब्दों में थोड़ा बहुत सूक्ष्म भेद है। इसलिए रामायण है वो हमारा इतिहास ग्रंथ भी है, और इतिहास काव्य होते हुए भी वह महाकाव्य है। यहाँ एक बात हमें थोड़ी ध्यान में रखनी है कि ये जो हमारा जो रामायण जो महाकाव्य है, ये महाकाव्य इतिहास है। तो इतिहास के जो दो भेद हैं वो हमें संस्कृत वाङ्मय में देखने को मिलते हैं। संस्कृत में एक बहुत अच्छे साहित्यकार हुए हैं, बहुत अच्छे कृतिकार हुए हैं, जिनका नाम है राजशेखर। तो जो राजशेखर है वो राजशेखर इतिहास के दो भेद करते हैं, जिसको कहते हैं परिक्रिया और दूसरे को कहते हैं पुराकल्प। तो जो परिक्रियात्मक जो इतिहास है वह एक नायक से संबद्ध होता है, यानी जिस इतिहास में नायक है वो कोई एक ही होता है, और पुराकल्प नामक जो इतिहास है वह अनेक नायकों से संबद्ध होता है। जैसे उदाहरण यहाँ ले लेते हैं, तो हमारे ये जो रामायण है वो रामायण में केवल एक ही नायक है, और वह एक नायक कौन है, तो भगवान राम है। तो रामायण है वह एक नायक विषयक होने से इसको हम परिक्रिया इतिहास स्वीकार कर सकते हैं। और महाभारत जैसे दूसरा हमारा आर्ष काव्य है, उसमें तो अनेक नायक नायिकाएं हैं, तो अनेक नायक विषयनी उसमें कथा होने से उसको पुराकल्प इतिहास कह सकते हैं। और ये जो रामायण है, ये रामायण महर्षि वाल्मीकि कृत ये अपने आप में एक काव्य है ना। इसलिए स्वयं रामायण के बालकांड के दूसरे सर्ग में ही इसको काव्य शब्द से कहा गया है। वहां ऐसा एक श्लोक आता है कि कृत्सनम रामायणम काव्यम ईदृशई करवाण्यहम ना, कि जो संपूर्ण रामायण रूपी जो काव्य है वो काव्य इस प्रकार के श्लोकों के द्वारा ही मैं इसकी रचना करूंगा, ऐसा महर्षि वाल्मीकि जी रामायण के बालकांड के शुरुआत में ही कहते हैं। और फिर अंत में वो ऐसा भी कहते हैं, यशस्करम काव्यम उदार दर्शन, है ना, कि इस तरह का जो ये यशस्वी काव्य है और जो उदार दर्शन वाला ये जो काव्य है वह काव्य मैंने लिखा है। तो ये जो स्वयं रामायण के अंदर ये जो प्राप्त होने वाले जो श्लोक हैं, वो श्लोक भी इसके महाकाव्यत्व को
हमें कहते हैं। महर्षि जो ऋषि वाल्मीकि जी हैं, तो वेदों के बाद में सर्वप्रथम अनुष्टुप वाणी का प्रवर्तन हुआ था, और उस अनुष्टुप वाणी में, अनुष्टुप छंद में यह रामायण लिखी गई है। ये आज आदि काव्य जो रामायण है वह लिखा गया है, और ऋषि वाल्मीकि जी के द्वारा विरचित होने के कारण इसे आर्ष काव्य भी कहा जाता है। तो ये जो रामायण है, इस रामायण की जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण की कथा कही गई है, तो उसके मूल दो स्रोत हमें प्राप्त होते हैं, दो कथानक प्राप्त होते हैं। उसमें से भी महर्षि वाल्मीकि के जन्म के विषय में भी दो कथानक हमें प्राप्त होते हैं। और भी अलग अलग पुराणों में कई कथाएं हैं, लेकिन दो कथाएं हैं वो बड़ी प्रसिद्ध रूप से हमें प्राप्त होती हैं। तो एक तो यह है कि जो कथानक हमें प्राप्त होता है वह इस तरह से है कि महर्षि जो वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने अत्यंत कष्टपूर्वक अनेक दुखों को सहन करते हुए, अनेक कष्टों को सहन करते हुए उन्होंने परम तप किया, और परम तप प्राप्त करके उन्होंने पुण्य राशि का अर्जन किया। और महर्षि वाल्मीकि के उस पुण्य राशि से भगवान बहुत प्रसन्न हुए, और भगवान बहुत प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया कि आप क्या मांगना चाहते हैं। वरदान के लिए पूछा तो उन्होंने भगवान का जो गुण कथन है, उस गुण कथन के विषय में उन्होंने जानने की इच्छा की। तो भगवान ने उनको देवर्षि नारद जी के पास में जाने की आज्ञा दी। तो भगवान की आज्ञा से महर्षि वाल्मीकि हैं, वह देवर्षि नारद जी के पास में जाते हैं, और देवर्षि का विधि पूर्वक अर्चन इत्यादि करके जब महर्षि वाल्मीकि जी उनसे पूछते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, है ना, कि संप्रति इस मृत्यु लोक में कौन गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवक्ता, दृढ़व्रती, है ना, निंदा से रहित, सर्व गुणों से संपन्न, सर्व चरित्र से संपन्न, प्रजा के रंजन में समर्थ, सकल जीवों के हितैषी, महाविद्वान, कामदेव से भी अधिक सुंदर, है ना, मन को अपने वश में रखने वाले, और काम क्रोधादि से विहीन, और जिनकी शरीर की कांति को देखने के लिए सारे प्राणी उत्कंठित हैं, और जिसके युद्ध क्षेत्र में क्रुद्ध होने पर जिसके सम्मुख देवता भी ठहर नहीं सके, ऐसा पुरुष कौन है? मुझे उसके बारे में जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। इसलिए हे देवर्षि, आप ऐसे पुरुष रत्न को जानने में, आप तो तीनों कालों के ज्ञाता हैं, तो आप तो ऐसे पुरुष रत्न को जानने में समर्थ हैं। आप मुझे ऐसा पुरुष कौन है उसके बारे में मुझे बताइए। तो कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि जी का ये जो प्रश्न था, तो इस प्रश्न पर देवर्षि नारद ने संपूर्ण राम के गुण और अत्यंत संक्षिप्त रामायण है, वो अत्यंत संक्षिप्त रामायण देवर्षि नारद को सुनाई। और वो जो संक्षिप्त रामायण है, जिसको हम शतश्लोकी रामायण भी कहते हैं, और जिसका जो पाठ है वो वाल्मीकि रामायण का जो प्रथम सर्ग है, जिसमें 100 श्लोक हैं, वो 100 श्लोकों में पूरी की पूरी जो आगे लगभग 24,000 श्लोकों के द्वारा कही जाने वाली राम कथा है, वो 100 श्लोकों में नारद जी ने उनको सुनाई थी, जिसको हम संक्षिप्त रामायण कहते हैं। और वो रामायण का जो एक पहला वाचिक पाठ है, वो पाठ हमें प्राप्त होता है, जो देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि जी को सुनाया था। महर्षि जो वाल्मीकि हैं, वो तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा पूजित होकर और सत्कार को प्राप्त करके देवर्षि नारद हैं, वो तो आकाश मार्ग से देवलोक को चले जाते हैं। अब देवर्षि नारद जी के जाने के बाद में महर्षि वाल्मीकि जी मुहूर्त भर तो अपने आश्रम में ठहर कर स्नान ध्यान इत्यादि करके, मध्याह्न की संध्या करके, संध्या करने के लिए वह अपने शिष्य भरद्वाज के साथ में तमसा नदी के तट पर जाते हैं। और वहां उन्होंने महर्षि वाल्मीकि प्रसन्न मुद्रा में वह देखते हैं कि पेड़ की एक डाल पर एक क्रौंच नामक का जो पक्षी है ना, वो दंपति, वो तो क्रौंच पक्षी और उसकी जो सहधर्मिणी,
तो ये दोनों क्रौंच पक्षी हैं, वो प्रसन्न मुद्रा में वहां विचरण करते हुए उनको महर्षि देखते हैं। और देखते हैं तो उनके मन में बड़ा एक काव्यात्मक थोड़ा सा भाव आने ही लगता है। तभी तक वो देखते हैं अकस्मात कोई एक बाण आया और उस बाण ने वो जो नर क्रौंच था उस नर क्रौंच को मार दिया। तो महर्षि वाल्मीकि देखते हैं कि कहाँ से ये बाण आया, तो देखा कि एक जो व्याध है उस व्याध ने वो बाण चलाया और उसमें से वो जो नर क्रौंच था वह मर गया। अब वो जो नर क्रौंच है वो पेड़ की डाल से खून से लथपथ होकर भूमि पर लुंठित हो गया, भूमि पर गिर गया और मर गया। उस रुधिर से लथपथ उस मृत क्रौंच क्रौंच पक्षी को देखकर जो क्रौंची है उसने करुण रुदन किया, बड़ा रोना उसने आरंभ किया। तो क्रौंची का करुण रुदन सुनकर मुनि है महर्षि वाल्मीकि के करुणापूर्ण हृदय में महान शोक की अनुभूति हुई और वही शोक करुण रसमय श्लोक बनकर महर्षि वाल्मीकि के मुखारविंद से लोक के कल्याण के लिए संस्कृत साहित्य के प्रथम श्लोक के रूप में प्रादुर्भूत हुआ। और वह श्लोक क्या था? तो वह श्लोक था कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती ही समाह यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि ही काम मोहितम। ना कि ये जो कि हे निषाद है ना, तुम सैकड़ों वर्षों तक कभी भी है ना शांति को प्राप्त नहीं होंगे, है ना, क्योंकि तुमने ये जो काम से मोहित ये जो क्रंच पक्षी हैं उन दोनों में से तुमने एक है उस एक को मार दिया है। तो श्लोक बोलते हुए वो जो अंतर्यामी की प्रेरणा से ही महर्षि वाल्मीकि के मुख से इस प्रकार के श्लोक का उद्गार हुआ था। तो श्लोक बोलते हुए उनके हृदय में बड़ी चिंता हुई कि पक्षी के शोक से पीड़ित हुए मैंने ये क्या कह दिया। उनको समझ में नहीं आया कि मेरे मुख से ये क्या वाणी निकल गई है और ये काम तो बड़ा यशस्कर हुआ है ना। तो ऐसा चिंतन करते हुए उन्होंने अपने जो शिष्य श्लोक वाक्य है उस श्लोक वाक्य को उनका जो शिष्य भरद्वाज साथ में आए थे, भरद्वाज मुनि, उनको सुनाया और भरद्वाज मुनि ने यानी शिष्य ने उस श्लोक को ग्रहण कर लिया। तो ये जो उन्होंने श्लोक कहा था कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती ही समा, है ना, कि हे व्याध तुम जब तक जियोगे तब तक कभी भी शांति या प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुमने क्रौंच युगल में से दो क्रौंच पक्षियों में से एक को मार दिया था, है ना, जो काम से मोहित था। और इस तरह का ये जो भाव, जब उन्होंने इस तरह का जो दृश्य देखा तो ये जो श्लोक उनके मुंह से निकला तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मेरे मुंह से क्या किस तरह का ये वाक्य निकला है। तो कहा जाता है कि तुरंत उसके बाद में जो महर्षि वाल्मीकि हैं उनसे मिलने के लिए ब्रह्मा जी हैं वह पहुंचते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी का पाद्य अर्घ्य आसन अभिवंदन इत्यादि से सत्कार समर्चन करते हैं। लेकिन महर्षि के मन में तो अभी भी वो जो क्रौंच पक्षी में वो दो क्रौंच पक्षियों में से जो एक क्रौंच पक्षी मर गया था और वो क्रौंची का जो करुण जो रुदन था उस करुण रुदन से जन्य जो दुख है उस दुख को महर्षि वाल्मीकि भूल नहीं पा रहे थे। उनके मन में तो वही उस क्रौंची का जो दुख है वो दुख की भावना ही चल रही थी। तो ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को मुस्कुराते हुए कहा कि हे महर्षि, ये जो श्लोक आपके मुंह से निकला है ये आप नहीं बनाया है और मेरी ही इच्छा से महाशक्ति सरस्वती आपके मुखारविंद से आविर्भूत हुई है। यानी इसलिए हे ऋषि श्रेष्ठ वाल्मीकि, आप भगवान राम का जो धर्मात्मा और सबके अंतर्यामी है और जो संपूर्ण चरित्र उनका चाहे गुप्त हो कि चाहे प्रकट हो, हाँ, आप उसका वर्णन करिए। और केवल राम का ही चरित्र का वर्णन नहीं अपितु लक्ष्मण का और सब राक्षसों का और वैदेही नंदिनी भगवती सीता का चरित्र भी, चाहे वो प्रकट हो या गुप्त हो, उन सब का आप वर्णन करिए। और इस काव्य में आपकी जो वाणी है वो वाणी कभी भी असत्य नहीं होगी, अनृत नहीं होगी, है ना। राम की जो मनोरम पुण्य कथा है उसको आप श्लोकबद्ध करिए और जब तक पर्वत और नदियां इस भूतल में रहेगी तब तक आपकी रची राम कथा का प्रचार होता ही रहेगा और राम कथा का जब तक प्रचार होगा तब तक मेरे द्वारा निर्मित पुण्य श्लोकों में आपका निवास होगा ही होगा। तो ये जो कथा हमें महर्षि वाल्मीकि के बारे में एक हमें कथा प्राप्त होती है।
वस्तुतः और जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ये जो कथा है, इस कथा से ही ये जो महर्षि वाल्मीकि का जो श्लोक है, जो वो क्रौंच पक्षी के मरने से उनके हृदय में जो एक विषाद उत्पन्न हुआ था, उनके हृदय में जो शोक उत्पन्न हुआ था, वो शोक श्लोक के रूप में प्रकट हो गया। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी हैं, उनको इस तरह का ये उनको आश्वासन देते हैं, है ना, कि न ते वाग नृता काव्ये कदाचिद अत्र भविष्यति कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम। तो इस तरह से ये जो कथा है वो कथा हमें प्राप्त होती है, महर्षि वाल्मीकि के विषय में ये कथा प्राप्त होती है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो एक अन्य कथा जो हमें प्राप्त होती है, वो अन्य कथा भी हमें प्राप्त होती हैं, और जो लोक में ज्यादा प्रसिद्ध हैं, लोक में ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और वह जो कथा है वो प्रायः हमें भविष्य पुराण का जो है एक सर्ग है, उस सर्ग में प्राप्त होती है। और लोक में लगभग आप कहीं भी राम कथा में कहीं जाते हैं, हम सुनते हैं, तो प्रायः उसी कथा का, महर्षि वाल्मीकि का जो परिचय है, वो परिचय ही हमें प्राप्त होता है। तो ये जो दूसरी जो महर्षि वाल्मीकि जी का जो दूसरा संदर्भ है, वो दूसरा संदर्भ हमें भविष्य पुराण का जो प्रतिसर्ग पर्व है ना, उसके चौथे अध्याय में लगभग प्राप्त होता है। तो उसमें कथा का जो कथानक है इस प्रकार का है कि महर्षि वाल्मीकि हैं, वह एक मृग व्याध नामक एक नीच ब्राह्मण थे, और धनुष बाण को धारण करके नित्य वह जो व्याध था, मृद व्याध था, वह ब्राह्मणों का वध करता था, लोगों को लूटता था और धन को लूटकर अपना भरण पोषण करता था। अब वो जो ब्राह्मण के धन को अमृत के समान और क्षत्रिय के द्रव्यों को मधुर और वैश्य के द्रव्यों को वह अन्न के समान समझकर, वो जो मृद व्याध नाम का जो व्याध था, वह तीनों ही वर्णों की हत्या करता रहता था। और किंतु वह अन्य जो मतलब ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण का वह अधिक वध करता था। कहीं भी वो ब्राह्मण को देखता था तो उसका वह वध अवश्य करता था। तो भविष्य पुराण में जो कथानक है वो आगे चलता है, तो ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणों की हत्या से भयभीत होकर ब्रह्मा के जो देवता है वो ब्रह्मा जी के पास में जाकर बोले, है ना, कि हे ब्रह्मदेव, आप इसका निदान करिए, अन्यथा ये प्रदेश ब्राह्मणों से शून्य हो जाएगा। इस पर ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा जी सप्तऋषियों को बुलाकर कहते हैं कि तुम लोग मृद व्याध के पास में समझ में समाज, और वह इस नीच मार्ग का त्याग करके वह सही मार्ग पर आ जाए। तो ब्रह्मा जी की बात सुनकर जो मरीचि इत्यादि जो सप्त ऋषि हैं, वो सप्त ऋषि इस मृद व्याध के पास में आते हैं, और मृग व्याध ने इन ऋषियों को देखकर कहा कि मैं अभी तुम लोगों की हत्या करूंगा, है ना, बैठे बैठे मुझे तुम 7 लोग एक साथ मिल गए हो। तो ऐसी वाणी सुनकर उन सप्त ऋषियों ने कहा कि ठीक है, वो तो तुम हमें मार देना, लेकिन तुम हमें मारोगे किस लिए मार रहे हो? हमें अपने परिवार वालों के लिए मार रहे हो कि अपने लिए मार रहे हो, है ना? हम ऋषियों की तुम हत्या करोगे तो किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो कि परिवार वालों के लिए कर रहे हो? जरा बताओ तो सही। तो मृग व्याध की ऐसी बात सुनकर, मृग व्याध है, ऋषियों की ऐसी बात सुनकर उसने कहा कि मैं अपने परिवार के लिए, कुल के लिए और अपने स्वयं के लिए भी हत्या करता हूँ। तो ऐसा सुनकर सप्त ऋषियों ने कहा कि ठीक है, तुम अपने लिए करते हो, हत्या करते हो, तो हत्या रूप पाप का फल तो तुम स्वयं ही भोगोगे, लेकिन परिवार के लिए तुम हत्या कर रहे हो, तो उस पाप का फल कौन भोग करेगा? परिवार वाले करेंगे या तुम स्वयं करोगे? जरा जाकर घर जाकर पूछ कर तो आओ। तो सप्त प्रकार जो सप्त ऋषियों के इस प्रकार कहने से वो जो मृदव्याग हैं, वह जिनका वो जिस परिवार का भरण पोषण करता था, उन परिवारजनों से वो पूछता है कि मैं वही पाप करके धन लाता हूँ और उसका भोग तो आप सब लोग एक साथ मिलकर करते हैं, तो क्या तुम लोग भी मेरे पाप के भागी होंगे? तो मृद व्याग की ऐसी बात सुनकर परिवारजन बोलते हैं कि हम लोग तुम्हारे लिए, तुम्हारे द्वारा किए गए पाप का भोग हम क्यों करेंगे, है ना? तुम्हारा तो दायित्व है हमारा भरण पोषण करना। अब तुम किस प्रकार से हमारा भरण पोषण करते हो, किस प्रकार से धन लेकर आते हो, कमा कर लाते हो, कि तुम किसी की हत्या करके लाते हो, वो हमें थोड़ी पता है ना? और उसके पाप का फल भोग हम क्यों करेंगे?
तो ऐसा सुनकर वो जो मृगव्याध है वो बड़ा स्तब्ध हो जाता है और मुनियों के पास में आकर बोलता है कि मेरे पाप को कोई भोगना नहीं चाहता, परिवार वाले सब मना कर दिए हैं, इसलिए मेरे द्वारा जो पाप किया गया है आप तक, उसके नाश के लिए आप मुझे कोई उपाय बताएं। तो ऐसा सुनकर जो ऋषि हैं, वो तो ऋषि तो अत्यंत करुणा हृदय वाले होते हैं, तो अत्यंत करुणा हृदय वाले सप्तऋषियों ने उनको राम नाम जप करने का आदेश दिया और कहा कि तुम तप करो और इस नाम का जाप करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब वो जो मृदव्याध हैं, वह तो पूरे अपने जीवन भर वो लोगों की हत्या करने में ही लगा रहा था। नाम जप और इस तरह से तप करने का तो उसको कभी अभ्यास ही नहीं था। तो वो अपनी वृत्ति से वो जो राम नाम है उसको विस्मृत हो गया और उसको वह उल्टा जपने लगा, है ना? मरा मरा, है ना? ऐसा ही उसको स्मरण हुआ और ऐसे विपरीत अक्षरों का उसने हजारों वर्ष तक तप पूर्वक जप किया। तो वो भविष्य पुराण में वो कथानक और आगे चलती है कि तप के प्रभाव से जो आसपास, है ना, कमल के फूलों का एक सुंदर वन उत्पन्न हो गया और मृदव्याध फिर भी तप में इतना लीन रहा कि उसके शरीर पर वल्मीक, है ना, संस्कृत में जो दीमक होती है, उस दीमक को वल्मीक कहते हैं। तो उस वल्मीक ने उसके शरीर पर घर बना लिया, अपना स्थान बना लिया और वल्मीक से निकलने के कारण उनका नाम वाल्मीकि हुआ, है ना? ये कथा हमें भविष्य पुराण में मिलती है और ये इसी तरह का जो कथानक है, तो उसके थोड़े परिवर्तन के साथ में जो अध्यात्म रामायण है, आनंद रामायण में भी आती है। और जो स्कंद पुराण है, उसमें भी महर्षि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के विषय में कथा आती है और उसमें थोड़ी कथानक में थोड़ा सा परिवर्तन है ना? तो उसको संक्षिप्त में यदि हम देखें तो वहां ऐसा है कि ये जो महर्षि वाल्मीकि हैं, वह इस जन्म में तो व्याध थे, लेकिन ये जो इसका जन्म, इस जन्म से पूर्व जन्म में ये एक वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे और व्याध जन्म में शंख ऋषि के यहाँ सत्संग करने और राम नाम जप करने से ये दूसरे जन्म में अग्नि शर्मा नाम से उनका जन्म हुआ और पूर्व संस्कारों के कारण कुछ दिन तक ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हुए भी पूर्व जन्म में चूंकि ये व्याध थे, इसलिए व्याध कर्म में इस जन्म में भी उनका जो व्याध कर्म था वो छूटा नहीं था। लेकिन फिर भी इस जन्म में वो सप्तऋषियों की संगति में रहकर मरा मरा जप कर मुनि हुए और वल्मीक से निकलने के कारण वह वाल्मीकि कहलाए। इस प्रकार का जो कथानक है वो हमें स्कंद पुराण का जो एक वैशाख महात्म्य नामक खंड है उसमें भी मिलता है। तो ये पुराणों में जो महर्षि वाल्मीकि के बारे में इस प्रकार की जो कथाएं हैं, वो अब कहाँ तक सत्यता का स्पर्श करती हैं ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इन्हें हम बिल्कुल ही कपोल कल्पित भी नहीं मान सकते हैं। तो ये इन सारी कथाओं के आधार पर महर्षि वाल्मीकि के जो एक व्यक्तित्व के विषय में, उनके जीवन के विषय में एक जो आधार है, वो आधार हमें प्राप्त होता है और इसलिए इन कथानकों को हम बिल्कुल ही इनका निराकरण नहीं कर सकते हैं, एक आधार हमें अवश्य प्राप्त होता है। महर्षि वाल्मीकि जी का एक और दूसरा नाम है, वह है प्राचेतस है ना? प्राचेतस शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है प्रचेता का पुत्र और संस्कृत में प्रचेता कहा जाता है वरुण को। जो वरुण है, वरुण देवता, जल का देवता है, उसको प्रचेता कहा जाता है और उस प्रचेता का पुत्र होने के कारण उसको प्राचेतस कहेंगे। तो ये प्रसंग भी हमें संस्कृत वाङ्मय में मिलता है कि जो वाल्मीकि जी का जो शरीर है, उस शरीर में जो लगी गई जो पूरी वल्मीकि थी, यानी वो जो चींटियां और ऐसे जो अपना घर बना लेती है, उसको हिंदी में हम कुछ ऐसा चींटियों का घर बाम्बी बोलते हैं। तो वो जो चींटियों का जो घर था उसको प्रचेतायन वरुण ने अपने जल से उसको धो दिया था और वरुण के उस पवित्र जल से उनका जो शरीर है वो पूरा धुला, शरीर का पूरा जब प्रक्षालन किया जाता है तब उनका शरीर है वह तपहपूत शरीर है, वह दृष्टिगोचर हुआ। इसलिए प्रचेता के द्वारा उठाए जाने के कारण, प्रचेता के द्वारा उस महर्षि वाल्मीकि के जो शरीर है उस शरीर को धोने के कारण, धोने से उनका वो शरीर पूरा दिखाई देने लगा था, इसलिए उनका नाम प्राचेतस भी हुआ।
और ये जो प्राचेतस जो शब्द हैं वो शब्द भी वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में आता है। और जो लौकिक संस्कृत वाङ्मय में लगभग 11वीं या उससे भी पूर्व शताब्दी में जो भवभूति नाम के जो कविकार हुए हैं, उन्होंने अपने उत्तर रामचरित में भी प्राचेतस शब्द का प्रयोग किया है। तो इस तरह से ये जो श्लोक हैं, इस तरह से महर्षि वाल्मीकि जी हैं, उस महर्षि वाल्मीकि जी के विषय में जो कथानक है वो हमें प्राप्त होता है। अब ये जो महर्षि वाल्मीकि जी का जो कथानक है, वो कथानक राम कथानक है, वह त्रेता युग में भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ और उसी काल में राम कथा का भी प्रादुर्भाव हुआ, है ना। और जिसके विषय में हमने चर्चा की कि महर्षि वाल्मीकि ने अत्यंत कष्टप्रद समाधि से पुण्य अर्जित करके नारद जी को सर्वगुण संपन्न पुरुष के विषय में प्रश्न किया था और नारद जी के द्वारा संपूर्ण राम गुणों का कथन किया गया है, जिसको हम संक्षिप्त रामायण के रूप में जानते हैं। और उसके बाद में वो जो क्रौंच मिथुन का प्रसंग आया है और महर्षि वाल्मीकि ने वो जो रामायण की रचना की है। और वो जो प्रथम जो श्लोक है ना, वेदों की वाणी के बाद में, वैदिक साहित्य के बाद में यदि कोई प्रथम श्लोक है, वो श्लोक यदि कहा गया है, श्लोक किसी के मुख से निकला था, तो महर्षि वाल्मीकि, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के मुख से ये पहला श्लोक निकला था। नमा निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती ही समाः यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि ही काम मोहितम। और स्वयं वाल्मीकि रामायण में ये कहा गया है कि इस तरह का जो श्लोक है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि के मुंह से इस तरह का जो श्लोक निकला तो स्वयं वो भी चमत्कृत हो गए कि मेरे मुंह से किस तरह की वाणी निकली है। लेकिन जब इस उनकी वाणी का उनके शिष्यों ने ग्रहण किया, शिष्यों ने सुनकर फिर उसका गान किया, तो सभी हर्ष से गदगद होकर कहने लगे कि हे महर्षि, आपने है ना ये समान अक्षरों वाले 4 चरणों वाले जिस वाक्य का गान किया है ना, तो यह वाणी है ना, यह आपके हृदय का जो शोक है, वो शोक वाणी के द्वारा उच्चरित होकर श्लोक के रूप में परिणत हो गया, जिसको हम कहते हैं कि शोक है श्लोक के रूप में परिणत हो गया। और ये जो श्लोक है वो श्लोक भी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रणीत जो रामायण है उसमें हमें मिलता है कि समाक्षरैश्चतुर्भिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा योनु व्याहरणात् भूयः शोकः श्लोकत्वमागतः। क्योंकि संपूर्ण रामायण है वह अनुष्टुप श्लोक में लिखी गई है, जिसको हम अनुष्टुप चंद भी कहते हैं। तो जिसमें 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में अक्षर समान होते हैं, 8-8 वर्ण होते हैं। तो समाक्षरेश चतुर्भिः, है ना, 4 पाद वाले जो जिस श्लोक में 4 पाद होते हैं, समान अक्षर वाले होते हैं, उनके द्वारा ये जो गीत, ये जो गाया हुआ जो श्लोक है, उस श्लोक का हम सभी अनुव्याहरण कर रहे हैं, हम अनुगायन कर रहे हैं, है ना, पुनः पुनः भूय, यानी पुनः पुनः। इसलिए जो शोक आपके हृदय में जो शोक था, वो शोक श्लोक के रूप में परिणत हो गया और श्लोक के रूप में परिणत हुआ, जिसने एक समग्र राम कथा है, उस समग्र राम कथा का प्रणयन किया है। और इसके बाद में महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जब रामचंद्र जी वन से अयोध्या आए तो उनके संपूर्ण चरित्र को रामायण के रूप में निबद्ध किया। और वाल्मीकि जी भगवान राम के समकालीन थे, क्योंकि जब भगवान राम के द्वारा जब सीता जी वन में निर्वासित कर दी गई थी, तो वाल्मीकि के आश्रम में ही सीता जी ने निवास किया था और सीता जी के जो पुत्र कुश और लव भी वाल्मीकि जी के आश्रम में ही उत्पन्न हुए थे। और इन्हीं कुश और लव राजकुमारों के गाने के लिए वाल्मीकि जी ने रामायण को निर्दिष्ट किया था, है ना। इसलिए यहाँ कहीं कहीं इसलिए कहीं कहीं जो हमारी जो रामायण की जो पाठ परंपरा है, अभी तो हमें पुस्तक के रूप में प्राप्त होती है, लेकिन जो रामायण जो पहले गाकर सुनाते थे, है ना, गांव गांव में जाकर राम कथा को गाकर सुनाते थे, उसके लिए कुशी लवो इस पद का प्रयोग भी किया जाता है ना। जो नाटक करते हुए, अभिनय करते हुए राम कथा का गायन करते हैं, उनके लिए कुशी लवो, ये जो कुशी लवो जो शब्द है वो भी कुश और लव, वहीं से ये कुशी लवो शब्द आया है।
तो इस तरह से ये जो राम कथा है वो राम कथा का जो प्रवर्तन है आधुनिक जो हमारा लौकिक संस्कृत साहित्य है उस साहित्य में होता है। और जो महर्षि वाल्मीकि जी हैं उन महर्षि वाल्मीकि जी के विषय में भी हमें उनका जो काल है वो काल भी भगवान राम के समकालीन थे, इस प्रकार का हमें प्राप्त होता है। अब हम जो ये राम कथा है उस राम कथा का जो काल है, रामायण की राम कथा का काल यानी रामायण की रचना का जो काल है, उसके विषय में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। और इसके साथ ही और भी अनेक प्रकार की जो रामायण हैं वो रामायण भी किस प्रकार से हैं, कौन कौन सी रामायण है, और जिसने समग्र जो विश्व है उस विश्व के साहित्य को प्रेरित किया है। तो वो ऐसी कौन कौन सी रामायणें हैं, उन रामायणों के विषय में भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहली जो रामायण है वह महर्षि वाल्मीकि जी की जो रचना वो सबसे प्रथम उपलब्ध हमें है। इनसे भी यदि हम आगे चलकर यदि हम देखें तो रामायण की एक हमारे पास में ऋषि परंपरा भी रही है ना। कि ऋषि परंपरा का तात्पर्य यहाँ यह है कि महर्षि वाल्मीकि से पहले भी राम कथा जन समाज में प्रचलित रही होगी, और महर्षि वाल्मीकि जी से पहले भी उनसे पूर्व भी अन्य ऋषियों ने उस राम कथा को पद्यबद्ध है ना, श्लोकबद्ध या पद्य में लिखने का प्रयास किया था, और उसको फिर अपने शिष्यों में उसका प्रचार भी किया था, ऐसा उल्लेख हमें मिलता है ना। जैसे महाभारत है, उस महाभारत में एक भार्गव च्यवन के द्वारा रामायण रचे जाने का उल्लेख हमें मिलता है। और अन्य जो हमारा जो साहित्य उस साहित्य में जो राम कथा है, जैसे नारद के द्वारा कही गई जो राम कथा है जिसको हम समृत रामायण कहते हैं, अगस्त्य ऋषि के द्वारा भी राम कथा सुनाई गई थी जो अगस्त्य रामायण कही गई है, लोमश ऋषि के द्वारा लोमश रामायण है, सुतीक्ष्ण के द्वारा जो राम कथा सुनाई गई है जो मंजुल रामायण के नाम से प्रसिद्ध है, अत्रि ऋषि के द्वारा कही गई राम कथा सौपद्य रामायण नाम से लोक में विख्यात हुई, शरभंग ऋषि के द्वारा कही गई राम कथा सौहार्द रामायण कही गई है ना। भुषुंडी कृत है ना, जिनको हम काग भुषुंडी भी कहते हैं, तो भुषुंडी ऋषि के द्वारा कही गई जो रामायण है वह रामायण भी महर्षि वाल्मीकि से पहले के, ये सारे के सारे महर्षि वाल्मीकि से पहले जो राम कथा सामान्य जनमानस में प्रचलित थी, वो राम कथा हमें किसी न किसी महर्षि वाल्मीकि से पहले भी किसी न किसी रूप में हमें प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त भी रामायण महामाला, रामायण मणिरत्न, शौर्य रामायण है ना जो सूर्य ने राम कथा की है, देव रामायण, श्रावण रामायण, दुरंत रामायण, रामायण चंपू, जिनके कर्ता कौन है, और इसके अतिरिक्त और भी अन्य जो राम कथा तो प्राप्त होती है लेकिन उनके कर्ता कौन है उस कर्ता का नाम प्राप्त नहीं होते, लेकिन कोई न कोई ऐसी हमारी ऋषियों की परंपरा अवश्य रही है जिस परंपरा ने उस राम कथा को उस महर्षि वाल्मीकि से पहले भी जनमानस में राम कथा का प्रचार किया था, वो नाम भी हमें प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमें अन्य प्रकार से यदि रामायण की पाठ परंपरा देखें तो महर्षि वशिष्ठ के द्वारा, महर्षि वशिष्ठ और भगवान राम का जो संवाद है वह योग वाशिष्ठ के नाम से प्रसिद्ध है। आनंद रामायण है, अध्यात्म रामायण है, अद्भुत रामायण है, मंत्र रामायण है, ये रामायण की परंपरा भी हमें प्राप्त होती है। और न केवल हमारी भारतीय संस्कृति में केवल और केवल वैदिक साहित्य में, अपितु जो हमारी जो वैदिक भारतीय संस्कृति में जो जैन परंपरा है, बौद्ध परंपरा है, उसमें भी राम कथा हमें प्राप्त होती है। और जैन परंपरा में तो ये ग्रंथ प्राप्त होता है जिसको पौम चरित कहा गया है और वो प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध किया हुआ है, वहां भी हमें राम कथा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो पद्म चरित है ना, रवि शेण के द्वारा लिखा गया है ना, वह भी हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो राम कथा है वो राम कथा हमें अत्यंत विस्तृत रूप से हमें प्राप्त होती है। अब हम थोड़ा ये जो रामायण का जो रचना काल है उस रचना काल के विषय में थोड़ा हम देखते हैं, क्योंकि
राम कथा तो हजारों लाखों वर्षों से भारतीय जनमानस को आंदोलित करते आई हुई है। और राम कथा तो अनादि है कि जब से सृष्टि का आरंभ है तब से राम कथा चली आ रही है। और रामायण के अलग अलग स्वरूप हैं, और रामायण के इन्हीं अलग अलग स्वरूपों को वो जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं वो अपने रामचरितमानस में लिखते हैं कि हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो अनेक युगों में, प्रत्येक युग में राम कथा है, प्रत्येक युग में जो भगवान राम है उस राम का अवतरण होता है, तो फिर से वापस राम कथा है, उस राम कथा का प्रवर्तन होता है। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी के लिए और गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए कि राम है वह केवल और केवल एक पुरुष विशेष नहीं है, अपितु स्वयं साक्षात पर ब्रह्म ही इस धरती पर वह मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, है ना, दशरथ के वहां वह जन्म लेते हैं, मनुष्य के रूप में वह जन्म लेते हैं, है ना, वह साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही है ना। इसलिए जो राम शब्द की व्युत्पत्ति है वो व्युत्पत्ति भी संस्कृत में ऐसे करते हैं कि जो राम शब्द में जो मूल जो धातु है वो रम धातु है, और वो रम धातु किस अर्थ में है, तो वह क्रीड़ा अर्थ में है। क्रीड़ा यानी आनंद अर्थ में है, यानी जिसको करने से, जिसका श्रवण करने से, जिसकी जो क्रिया करने से आनंद की प्राप्ति होती है, वो रम धातु है। तो रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः, है ना, कि योगी जब ध्यान की चरम अवस्था में, समाधि की परम अवस्था में जिस आनंद का अनुभव करते हैं, है ना, वो जो ब्रह्मानंद है वो ब्रह्मानंद वस्तुतः राम है ना। तो रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः। लेकिन जब हम एक महाकाव्य के रूप में, इतिहास के रूप में, और जब लिपिबद्ध वाचिक और मौखिक पाठ के बाद में लिपिबद्ध इतिहास की जब हम बात करते हैं, तब उसकी रचना के विषय में भी चर्चा होती ही है शैक्षणिक परिसर में। इसलिए रामायण के रचना के विषय में भी जो विद्वान हैं उन विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहे हैं। हम थोड़ा विषय को समझने के लिए कुछ जो विद्वान हैं जिन्होंने इस विषय पर बहुत काम किया है, उनका जो मत है उस मत को हम देखते हैं, और किसने किस युक्ति के आधार पर इस काल को काल का निर्धारण किया है। तो सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो जो पाश्चात्य एक विद्वान हुआ है श्लेगल, वो लगभग 1100 ईसा पूर्व, यानी अभी लगभग 2024 अभी चल रहा है, और उससे भी 1100 वर्ष पहले, है ना, रामायण की रचना हुई है। जो याकोबी हैं वो लगभग 800 ईसा वर्ष पूर्व मानता है, और जो फादर कामिल बुल के हैं वो लगभग 600 ईसा वर्ष पूर्व रामायण की रचना को मानते हैं। और जो मैकडोनल हैं या जो भारतीय विद्वान काशी प्रसाद जायसवाल हैं, जयचंद्र विद्यालंकार हैं, और अन्य जो विद्वान वो लगभग 500 ईसा वर्ष पूर्व रामायण की रचना मानते हैं। विंटरनिस्ट नाम का जो अत्यंत प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान हुआ था, वह लगभग 300 ईसा वर्ष पूर्व रामायण की रचना, ये जो वर्तमान में जो 24,000 श्लोकों वाली जो रामायण है, इस रामायण की रचना वह मानता है। और जो आधुनिक विद्वान जो वेबर हैं वह लगभग 326 वर्ष पूर्व की जो सिकंदर का जो आक्रमण का ये जो काल है उसके पश्चात ये जो राम कथा है वह लिखी गई है। अब ये जो मत है, इन मत का वह थोड़ा, क्योंकि आर्ष काव्य रामायण के रचना काल का स्पष्टतया निर्णय करना इतना सरल नहीं है। अनेक मनीषियों की जो विचारधारा है उसका पल्लवन करते हुए रामायण का जो आविर्भाव काल है वह अपेक्षित है। और अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने और भारतीय विद्वानों ने रामायण में बहुत सारे प्रक्षिप्त अंश भी स्वीकार किए हैं, और उनके अनुसार अभी जो हमें संपूर्ण रामायण है वह एककालिक रचना नहीं है। एककालिक यानी एक ही काल में महर्षि वाल्मीकि ने बैठकर शुरुआत पहले श्लोक से लेकर 24वें 1000 श्लोक वाला जो रचना की है वो एककालिक नहीं है ना। तो ये जो विंटरनिस नाम का जो पाश्चात्य विद्वान है वो ऐसा कहता है कि रामायण में जो बालकांड है और जो उत्तरकांड है वो परवर्ती प्रतीत होते हैं, ये उसका मत है। उसका मत ये है कि जो वर्तमान में जो रामायण का स्वरूप है उसमें अयोध्या कांड से ही महर्षि वाल्मीकि ने उसकी रचना की थी, है ना।
तो अयोध्या कांड से युद्ध कांड पर्यंत रामायण है, वो ये जो पहला और अंतिम जो कांड है यानी बाल कांड और उत्तर कांड से मेल नहीं खाती है, क्योंकि राम को पहले और 7वें कांडों में विष्णु का अवतार कहा है, और बीच के जो कांड है उसमें कहीं इस तरह के अवतार की चर्चा नहीं है। और जो एक पाश्चात्य विद्वान जैकोबी हुआ है उसका भी यही मत है। और दूसरा जो ये है कि संपूर्ण रामायण है वो जैसे महाभारत है, महाभारत की रचना के विषय में भी हमें उसके 3 स्टेज मिलते हैं कि सबसे पहले वह लगभग 8000 श्लोकों के रूप में जय नाम से प्रसिद्ध हुआ, और फिर लगभग 24,000 श्लोकों के उसमें थोड़े और वृद्धि हुई, थोड़े और कथानकों की वृद्धि हुई, तो वह भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, और फिर 1,00,000 श्लोकों से वह महाभारत रूप से अभी हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये और जो प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ हैं उन बौद्ध ग्रंथों में भी रामायण का कोई विशेष आभास प्राप्त नहीं होता है, ऐसा पाश्चात्य विद्वानों का मत है ना। किंतु राम से संबंध जो कथानक है वो कथानक जिसमें राम की कथाएं गाई जाती हैं, ऐसे ऐसे जो कथानक है वो कथानक बौद्ध साहित्य में भी प्राप्त होते हैं। इसलिए जो पाश्चात्य विद्वान जो जैकोबी हैं वो ये कहता है कि यदि हम रामायण की भाषा के अनुसार, यदि भाषा की दृष्टि से यदि हम समीक्षा करें तो रामायण को भगवान बुद्ध से पूर्व की रचना माना जाना चाहिए। तो भगवान बुद्ध का जो काल है वो लगभग 2500 वर्ष ईसा पूर्व है, तो उससे भी पूर्व वो माना जाना चाहिए। और बौद्ध दर्शन के जो बौद्ध सिद्धांत के जो ग्रंथ हैं जिसको हम कहते हैं त्रिपिटक, तो उस त्रिपिटक के लगभग 13 श्लोकों में राम कथा का स्वरूप है वो हमें देखने को मिलता है, उसमें राम कथा है, वो राम कथा प्राप्त होती है। तो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य से भी पहले जो राम कथा है वो राम कथा प्रसिद्ध थी और उससे भी प्राचीन राम कथा है, ऐसा जो आधुनिक विचारक है उनका भी मंतव्य है। और जो जैकोबी जो नामक जो पाश्चात्य विद्वान हुआ है, वो भाषा के आधार पर रामायण के काल का निर्धारण करता है, और वह कहता है कि रामायण को बुद्ध के पूर्व काल की रचना मानना चाहिए। और वो कहता है कि रामायण तब रची गई थी जब संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, और अशोक ने ईसा पूर्व लगभग 260 के लगभग अपने शिलालेख को संस्कृत में नहीं लिखकर पाली भाषा में लिखवाया था, और बुद्ध ने ईसा पूर्व 6ठी और 5वीं शताब्दी में संस्कृत में उपदेश नहीं देकर पाली भाषा में उपदेश दिया है। तो इससे पता चलता है कि बुद्ध और अशोक के समय में संस्कृत जनभाषा नहीं थी, है ना, उससे पहले के काल में वो संस्कृत जनभाषा रही थी। और रामायण में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जिन प्रसंग में रामायण को जनभाषा के रूप में, जिसमें संस्कृत को जनभाषा के रूप में कहा गया है कि संस्कृत है वो जनभाषा थी, है ना। जैसे रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें इल्वल नाम का जो असुर है वो ब्राह्मण का रूप धारण करके संस्कृत बोलता हुआ ब्राह्मणों को श्राद्ध में निमंत्रित करता था, है ना, ब्राह्मणों को श्राद्ध में निमंत्रित करता था और फिर उन ब्राह्मणों को वो खा जाता था। ये कथा भी हमें वहां आती है, रामायण में प्राप्त होती है। तो उस समय जो शिष्ट जनों की और सामान्य जो जनभाषा थी वो संस्कृत थी, ये हम कह सकते हैं। और एक दूसरा जो प्रसंग जो बहुत ही प्रबल प्रमाण है इस पक्ष में कि सुंदर कांड में जब हनुमान जी सीता जी का अन्वेषण करते 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 वह जब अशोक वन में वह पहुंचते हैं, तो अशोक वन में पहुंचते हुए जब वो पेड़ के ऊपर बैठे रहते हैं और नीचे अशोक वन में उस अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी चिंतामग्न में बैठी है, तो हनुमान जी विचार करते हैं कि मैं इस सीता से किस भाषा में बातचीत करूं, है ना। तो यदि मैं कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं उनसे सीता जी से बातचीत करने जाऊं और भाषा का मैं कुछ न कुछ कहूं तो उससे सीता जी भयभीत हो जाएं, है ना, सीता भीता भविष्यति ऐसा वाक्य वहां मिलते हैं। तो सुंदरकांड में वहां ये प्रसंग आया है कि जब हनुमान जी हैं वो सीता जी के सामने जाते हैं तो मानुषी भाषा यानी जो आम बोलचाल की भाषा है, साधारण जन भाषा है संस्कृत, उस संस्कृत भाषा में सीता जी के साथ में व्यवहार करते हैं, है ना।
क्योंकि यदि क्लिष्ट संस्कृत का अत्यंत व्याकरण के नियमों वाली संस्कृत का प्रयोग करके यदि हनुमान जी सोचते हैं कि ऐसी क्लिष्ट भाषा में व्याकरण के नियमों वाली भाषा में यदि मैं सीता जी से बातचीत करूंगा तो कदाचित सीता जी डर जाएगी, है ना। तो वहां श्लोक बड़ा सुंदर प्राप्त होता है कि यदि वाचम प्रदास्यामि मानुषीम यह संस्कृताम यदि वा, है ना, रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। यदि मैं क्लिष्ट भाषा का है ना, व्याकरण के नियमों वाली क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करूंगा ऐसे सामने मनुष्य रूप को धारण करके, तो सीता जी कदाचित मुझ मनुष्य रूपधारी को, है ना, रावण है वह स्वयं मनुष्य वेश को धारण करके मेरे सामने खड़ा है ऐसा समझकर कहीं डर जाएगी। इसलिए भी ये स्पष्ट, तो ये जो एक दो उदाहरण हमारे सामने प्राप्त हुए तो इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जो महर्षि वाल्मीकि जी की जो रामायण है और उस रामायण के समय में जनभाषा संस्कृत थी। इसलिए ये जो इन सभी बातों से जो रामचरित रामायण की जो रचना है वो बुद्ध काल से भी अत्यंत प्राचीन है। ये स्पष्ट हम कह सकते हैं। उसी तरह से अत्यंत और भी जैसे नाम एक और भारतीय विद्वान है, उन भारतीय विद्वान का भी जो मत है वो मत हमें जानना चाहिए। उसमें एक आचार्य बलदेव उपाध्याय नाम के बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं और वो अपना मत इस तरह से कहते हैं कि रामायण में अयोध्या का वर्णन आता है ना। जैसे आज अभी हम टीवी चैनल खोलते हैं, समाचार चैनल, मोबाइल इत्यादि देखते हैं, सभी जगह अयोध्या अयोध्या अयोध्या, है ना। तो अयोध्या का वर्णन, अयोध्या की गलियां, अयोध्या के मंदिर, है ना। तो वाल्मीकि कृत रामायण में भी अयोध्या का वर्णन अत्यंत उन्नत दशा में किया गया है, लेकिन उसमें अयोध्या के लिए कहीं भी साकेत नाम नहीं आया है, जबकि अयोध्या का दूसरा नाम साकेत भी है। तो इनका ये कहना है कि ये जो अयोध्या का जो नाम साकेत है वो साकेत जब ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जब शैशुनाग वंश का जो बिंबिसार और अजात शत्रु, उन्होंने जब अपने पाटलिपुत्र यानी पटना में जब उन्होंने अपने राजधानी की स्थापना की, तब उनके काल में जो रचा गया जो साहित्य है उसमें अयोध्या का नाम साकेत हमें पहली बार देखने को मिलता है। लेकिन वाल्मीकि कृत रामायण में कहीं भी अयोध्या के लिए साकेत शब्द का प्रयोग नहीं है। तो इस आधार पर वो जो आचार्य बलदेव उपाध्याय जी हैं वो रामायण का समय लगभग ईसा पूर्व 400 या 500 शताब्दी वो मानते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे ऐसे जो विद्वान हैं, वो विद्वान कुछ हैं वो ज्योतिष के आधार पर रामायण की रचना का काल निर्धारण करते हैं, है ना। जैसे बालकांड में करक इत्यादि राशियों का उल्लेख मिलता है। राम जी के जन्म के समय में ग्रहों की क्या स्थिति थी, तो ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर भी जो कुछ विद्वान है वो रामायण की रचना का जो काल है उस काल का निर्धारण करने का प्रयास करते हैं ना। लेकिन हमारे लिए तो यदि हम देखें तो किसी भी दृष्टि से, किसी भी विद्वान के मत से देखें तो लगभग वाल्मीकि रामायण की जो अभी वर्तमान जो आवृत्ति है वो लगभग ईसा पूर्व कम से कम 1000 या 2000 वर्ष पहले ही लिखी है, या उससे भी, है ना। कितना भी हम इसको और नजदीक खींच कर लाएं तो उतने उसके और नजदीक तो हम नहीं आ सकते हैं, उसके बाद की तो हो ही नहीं सकती है। इसलिए वाल्मीकि रामायण है वो हमारी भारतवर्ष की संस्कृति, धर्म और अध्यात्म से जुड़ी है और भारत और भारतीय चरित्र के उदात्त और आदर्श स्वरूप को प्रस्तुत करती हैं। इसलिए रामायण को वस्तुतः काल की सीमा में बांधना कभी भी उपयुक्त नहीं होगा। अब ये जो वाल्मीकि रामायण है उसका हम कलेवर हम देखते हैं तो वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हमें प्राप्त होते हैं और आप सभी जानते हैं वो प्रसिद्ध भी हैं, है ना। कांडों के नाम भी जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। कांड शब्द यहाँ जो है वो प्रत्येक कांड कांड शब्द है वह वस्तुतः अध्याय या एक विशेष जो प्रसंग है उस प्रसंग का वाचक होता है संस्कृत में। और रामायण में श्री राम के चरित्र का इन 7 कांडों में अत्यंत विस्तृत पूर्वक वर्णन किया गया है और राम है इस
महाकाव्य के नायक हैं और ब्रह्मांड सुंदरी भगवती सीता इसकी नायिका है। इसके अतिरिक्त रामायण में दशरथ, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, अंगद, सुग्रीव, विभीषण, रावण अपनी के कारण भी रामायण का लोक में अत्यंत एक विशिष्ट स्थान है। इसलिए रामायण के प्रत्येक कांड का अथवा संपूर्ण कांडों का हमें यहाँ दिखाई देती है, वो भी प्रचलित रही है। और इसमें कुल 24,000 श्लोक हमें प्राप्त होते हैं। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हमें प्राप्त होते हैं। और ये जो कितने जो श्लोक हैं, इसका जो कलेवर है, इसके विषय में स्वयं बालकांड में ही महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वाल्मीकि की इस रचना को साहस्री वाल्मीकि रामायण में जैसे ये श्लोक भी हमें प्राप्त होता है बालकांड में कि चतुर्विंशत सहस्राणि श्लोकानाम उक्तवान ऋषि तथा सर्ग शतान पंच षट कांडानी तथोत्तरम, 6 कांड और 7वां उत्तर कांड, तो ये 7 कांड हैं। तो रामायण की जो 7 कांड हो गए हैं। तो बालकांड में राम के जन्म से विवाह तक की कथा है ना। और ये जो कथानक है वो कथानक वहां चलता रहता है। तो जो बालकांड का जो पहला सर्ग है उसको हम मूल रामायण भी कहते हैं, जिसका वर्णन मैंने अपने व्याख्यान के आरंभ में संक्षिप्त रामायण के रूप में किया था, जिसको मूल रामायण या संक्षिप्त रामायण भी कहते हैं। और इसमें नारद जी से वाल्मीकि ऋषि हैं वो संक्षेप में संपूर्ण राम कथा का श्रवण करते हैं। और इसके दूसरे सर्ग में क्रौंच मिथुन का प्रसंग आता है और प्रथम आदि काव्य की जो पंक्तियां हैं मां निषाद, उसका वर्णन भी इस दूसरे सर्ग में मिलता है। फिर धीरे धीरे जो तीसरे सर्ग में रामायण के विषय में, चतुर्थ में रामायण की रचना और लवकुश के गान, लवकुश को राम कथा का गान करने के लिए महर्षि वाल्मीकि आज्ञा देते हैं, उस प्रसंग का वर्णन किया गया है। और इसके पश्चात रामायण की जो मुख्य विषय वस्तु का प्रारंभ अयोध्या से वर्णन होता है, जिसमें राजा दशरथ हैं वो यज्ञ करते हैं, फिर 3 रानियों से 4 पुत्रों का जन्म होता है, विश्वामित्र हैं राम और लक्ष्मण को ले जाकर वहां उनको बला और अति बला नाम की विद्याएं प्रदान करते हैं। फिर राम और लक्ष्मण है वो वन में राक्षसों का वध करते हैं और जनक के यज्ञ धनुष में जाकर सीता जी से उनका विवाह होता है। उन सभी का जो वृत्तांत है वो हमें बालकांड में देखने को मिलता है। तो ये केवल आपके संज्ञान के लिए जो हमारे वाल्मीकि रामायण में जो सर्ग हैं और जो श्लोक हैं, उन श्लोकों की संख्या और सर्गों की संख्या और कुल कितने सर्ग और कुल कितने श्लोक हैं वो यहाँ लिखे गए हैं। इसको भी हम थोड़ा देख सकते हैं। अयोध्या कांड है वो अयोध्या कांड जो राजा दशरथ के द्वारा राम को युवराज बनाने का विचार और फिर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां, राम को राजनीति का उपदेश देते हैं दशरथ। फिर श्री राम का अभिषेक सुनकर जो मंथरा है वो कैकेयी को उकसाती हैं और कैकेयी को भवन में जाकर राजा दशरथ से 2 वरदान मांगती हैं और उन दोनों वरदान में राम का भरत का राज्याभिषेक और राम का वन गमन, ये 2 वरदान मांगती हैं। और इसी अयोध्या कांड में भगवान राम है वो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन में चले जाते हैं, वहां अत्रि के आश्रम में वहां जाते हैं। और वहीं अयोध्या कांड में अनुसुईया और सीता जी का जो एक पातिव्रत धर्म के विषय में जो कथानक है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से अयोध्या कांड में लगभग 119 सर्ग हैं और 4,286 श्लोक हमें प्राप्त होती हैं। अच्छा, हमारी जो रामायण की एक जो धार्मिक परंपरा रही है और विधि पूर्वक अनुष्ठान करने की भी एक परंपरा रही है, तो उसमें भी बड़ा एक ये रहस्यपूर्ण वर्णन हमें कथानकों में प्राप्त होता है कि जो रामायण का जो पहला कांड है और पुराणों में विशेष करके बृहद धर्म पुराण इत्यादि में लिखा है कि यदि कोई अनावृष्टि, महापीड़ा, ग्रह पीड़ा से दुखी व्यक्ति यदि बालकांड का पाठ यदि वो करता है विधि पूर्वक, तो इन सभी दुखों से वह मुक्त हो जाता है। तो इन कार्यों के लिए भी इस बालकांड का जो पारायण है वो पारायण प्रचलित है। और पुराण में फिर वहाँ जो बृहद धर्म पुराण है उसमें ये कहा गया है कि पुत्र जन्म, विवाह और गुरु दर्शन हेतु यदि कोई बाधा आ रही है
तो उसके लिए अयोध्या कांड जो दूसरा कांड है उसका विधि पूर्वक पारायण करना चाहिए। तो रामायण जो हमारा एक महाकाव्य के रूप में भी जो इसकी एक लंबी परंपरा रही है और एक इतिहास के रूप में भी परंपरा रही है, लेकिन एक धार्मिक परंपरा भी ये रही है जो जनमानस में कर्म कांड से जुड़ी हुई है कि जिसका केवल श्रवण करने से, केवल पाठ करने से भी इन फल की प्राप्ति होती है। वो भी हमारे इस धर्मशास्त्रों में लिखा गया है। तीसरा जो कांड है वो अरण्य कांड है। अरण्य कांड में भगवान राम, भगवती सीता और लक्ष्मण है वो दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं और जंगल में जो तपस्वी ऋषि मुनि हैं उनके आश्रम में विचरण करते हुए राम है उनकी करुण गाथा सुनते हैं। और मुनि इत्यादियों को, ऋषि मुनियों को हमेशा राक्षसों से बड़ा भीषण भय रहता है। तो इसके पश्चात भगवान राम है वो पंचवटी में आकर रहने लगते हैं और वहीं शूर्पणखा से उनका मिलन होता है और शूर्पणखा के प्रसंग में उसको नाक और कान से रहित कर देते हैं। फिर वो अपने भाई खरदूषण और त्रिशरा से जाकर ये कहती हैं, तो राम का इन राक्षसों से 14,000 राक्षसों से युद्ध होता है और भगवान राम इन सभी राक्षसों का संहार करते हैं। उसके बाद में शूर्पणखा लंका जाकर रावण से अपना वृत्तांत कहती हैं और अप्रतिम सुंदरी सीता के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसको अपहरण करने की प्रेरणा है वो शूर्पणखा जाकर सबसे पहले रावण को देती है। तो सीता के अपहरण के विषय में रावण और मारीच का संवाद है। मारीच है वो सोने का कपट मृग बनकर आता है और फिर भगवान राम के द्वारा मारीच का वध और सीता का रावण के द्वारा अपहरण, ये सारा का सारा जो विषय है वह विषय हमें प्राप्त होता है, अरण्य कांड में प्राप्त होता है ना। एक मिनट। सागर पे आचार्य ने कहा है जानी जी को फोन करना चाहते हैं। कौन जानी? नाम बताया प्रकाश जानी? नहीं, वो नहीं, दूसरे अच्छा, मैं थोड़ा व्याख्यान में हूँ, उनको कहिए 5:30 बजे। आचार्य ने सब तात्कालिक काम है, कोई बात तात्कालिक नहीं करता हूँ, है ना। 1 मिनट आप थोड़ा रुकिएगा, मैं थोड़ा हाँ, नमो नमः। सुनाई दे रहा है अभी? जी गुरु जी। जी, तो हमारा जो कथानक था उसके बीच में थोड़ा विघ्न आ गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अरण्य कांड है उस अरण्य कांड में अंत में जो भगवान राम है वो सीता जी का अन्वेषण करते करते जटायु के पास में पहुंचते हैं और राम और जटायु का संवाद होता है और जटायु का फिर मरण हो जाता है। भगवान राम उसका संस्कार करके उसको मोक्ष प्रदान करते हैं और शबरी के आश्रम में भगवान राम का गमन होता है और शबरी हैं वह उनको पंपा सरोवर के तट पर जो शबरी का आश्रम है वहां राम का गमन होता है। ये सभी अरण्य कांड में वर्णन किए गए हैं। और जो बृहद धर्म पुराण है वो ये कहता है कि जो वन या राजकुल या अग्नि या जल पीड़ा से पीड़ित हैं तो ऐसे व्यक्ति को इस अरण्य कांड का पाठ करने से मंगल की प्राप्ति होती है। चौथा जो कांड है वह है किष्कंधा कांड।
तो इस कांड में पंपा सरोवर पर स्थित राम जी से हनुमान जी का मिलन होता है, सुग्रीव से मैत्री होती है, और फिर सुग्रीव के द्वारा बाली का वृत्तांत राम जी को कहा जाता है। सीता जी की खोज के लिए सुग्रीव प्रतिज्ञा करते हैं, और फिर राम और वाली का युद्ध होता, जो राम जी के द्वारा वाली का वध किया जाता है और सुग्रीव को राज्याभिषेक करके उसके पुत्र अंगद को युवराज बना दिया जाता है। और फिर इस वाल्मीकि रामायण में वहां वर्षा ऋतु का वर्णन, शरद ऋतु का वर्णन, इन सभी का ऋतुओं का भी बड़ा काव्यात्मक रूप से वर्णन किया गया है। और अंत में इस कांड में जब हनुमान है वो लंका गमन के लिए उद्युत होते हैं, और जाम्बवंत है वो हनुमान जी को लंका जाने के लिए समुद्र का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित करते हैं, और हनुमान जी वो महेंद्र पर्वत पर लंका का आरोहण करने के लिए महेंद्र पर्वत पर आते हैं। इन सभी विषयों का वर्णन है वो किष्किंधा कांड में हमें प्राप्त होता है। और धार्मिक दृष्टि से यदि हम देखें तो कोई किसी मित्र का लाभ या कोई द्रव्य है वो नष्ट हो गया है, तो उसकी खोज के लिए हमें इस जो पाठ, ये जो किष्किंधा कांड है, इसका पाठ करने का फल वहां कहा गया है। और जो पांचवा जो कांड है, वो पांचवा कांड वस्तुतः रामायण का हृदय कहा जाता है, और इसलिए उस कांड का नाम ही सुंदर कांड है ना। इसलिए क्योंकि इस सुंदर कांड में हनुमान जी समुद्र का उल्लंघन करके लंका पहुंचते हैं, सुरसा का वृत्तांत है, लंकापुरी का वर्णन है, रावण के अंतःपुर में प्रवेश करके वहां बड़ा लंका का सरस वर्णन प्राप्त हमें वहां होता है। अशोक वाटिका में प्रवेश करके हनुमान जी हैं वो सीता जी का दर्शन करते हैं, सीता और वहां रावण का संवाद होता है। फिर सीता जी को राक्षसियां हैं वो खूब उनको डराती हैं, और सीता जी और त्रिजटा का संवाद होता है ना। और फिर हनुमान जी हैं वो उस अशोक वृक्ष से नीचे उतरकर सीता से अपने को राम का दूत बताते हुए अपना परिचय देते हैं, और उसके बाद में सीता जी हैं वो राम की अंगूठी है वो हनुमान जी सीता जी को दिखाते हैं। तो सीता जी का संदेश हनुमान जी लेते हैं, और सीता जी हनुमान जी को कहते हैं कि मैं केवल 1 मास तक जीवित रहूंगी, उसके पश्चात जीवित नहीं रहूंगी, ऐसा संदेश सीता जी के द्वारा हनुमान जी को देते हैं। और फिर लंका के जो भी प्रासाद है, उन प्रासाद को हनुमान जी उखाड़ देते हैं, राक्षसों को मारकर लंका में आग लगा देते हैं। इन सभी का वर्णन है वो सुंदरकांड में हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से सुंदरकांड में विशेष रूप से हम देखें तो हनुमान जी का चरित्र का प्रतिपादन करने से, और हनुमान जी के जो भक्त हैं, इस सुंदरकांड का जो पाठ है वो बड़ा श्रद्धा पूर्वक करते हैं, क्योंकि वास्तव में सुंदरकांड में सब कुछ रमणीय ही है। और धार्मिक दृष्टि से भी सुंदरकांड का पाठ है हमारी भारतीय समाज में बहुत प्रचलित है। और बृहद धर्म पुराण में जो श्राद्ध देव कार्य में भी सुंदरकांड के पाठ का विधान हमें प्राप्त होता है। इसलिए सुंदरकांड के विषय में एक बड़ा रमणीय श्लोक है, सुंदर श्लोक है, वो प्रसिद्ध है कि सुंदरे सुंदरे यानी सुंदरकांड में सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरः कपिः, सुंदरे सुंदरो रामः, सुंदरे किन्न सुंदरम। कि सुंदरकांड में सुंदरी सीता का वर्णन है, सुंदरकांड में सुंदर हनुमान का भी वर्णन है। और क्योंकि जो विरह से पीड़ित जो भगवान राम है वो भी सीता का जब शुभ संदेश हनुमान जी से प्राप्त करते हैं, और सीता जी को भी राम का संदेश मिलने के पश्चात राम और सीता ये दोनों मनोरम हो गए थे। और उसी प्रकार हनुमान जी भी राम का कार्य करने के कारण अत्यंत प्रफुल्लित हो गए, इसलिए इस कांड का नाम वाल्मीकि ने सुंदर रखा होगा ना। इस तरह से ये सुंदरकांड हमें वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होता है। और उसके पश्चात जो कांड है उस कांड का नाम है अयोध्या, ये युद्ध कांड। और दृष्टि की यदि हम ग्रंथ की दृष्टि से देखें तो वाल्मीकि रामायण में सबसे बड़ा यदि कोई कांड है तो वह युद्ध कांड है। इसमें वानर सेना का पराक्रम है ना, रावण कुंभकर्ण इत्यादि राक्षसों का पराक्रमण, विभीषण का तिरस्कार, फिर विभीषण का राम के पास में आना, समुद्र के प्रति राम जी का क्रोध, और फिर नल और नील की सहायता से सेतु का निर्माण, शुक और सारण जो रावण के जो जासूस हैं, रावण के जो ऐसे गुप्तचर हैं वो राम के पास में आते हैं, उनका प्रसंग यहाँ आता है।
और राम जी के द्वारा विभीषण का राज्याभिषेक, लंका से सीता जी का लाना और रावण का मरण इत्यादि, ये सभी का सभी वर्णन है वो इसमें वर्णन हमें मिलता है। और ग्रंथ की दृष्टि से यदि हम देखें तो इस कांड में लगभग 128 सर्ग हैं और सबसे अधिक 5492 श्लोक हमें प्राप्त होते हैं। और शत्रु के ऊपर जय, उत्साह और लोकापवाद रूप जो दोष है उससे मुक्त होने के लिए इस युद्ध कांड का पाठ करना चाहिए, ऐसा हमारे पुराणों में धार्मिक परंपरा में प्राप्त होता है। और अंतिम जो कांड है वह अंतिम होने से, अंतिम शब्द के लिए दूसरा उत्तर शब्द भी आता है, इसलिए इसमें इसको उत्तरकांड शब्द से कहा गया है। इसमें राम के राज्याभिषेक के अनंतर जो कौशिक आदि महर्षियों का आगमन होता है, महर्षियों के द्वारा राम को रावण के पिता और रावण के जन्म इत्यादि का वृत्तांत सुनाते हैं। और फिर रावण के संबंधिनी अनेक कथाएं इस कांड में प्राप्त होती हैं, जिसमें जैसे सीता जी के पूर्व जन्म के रूप में वेदवती का वृत्तांत होता है। उस वेदवती को रावण उसका हरण करके उसका बलात्कार करता है, तो वेदवती रावण को श्राप देती हैं। और सहस्रबाहु हैं, वो अर्जुन के द्वारा भी नर्मदा जो है उसका अवरोध किया जाता है और रावण को वो 6 महीने तक अपनी कांख में दबाए रहता है। तो इस तरह का ये जो वर्णन है वो वर्णन हमें इस उत्तरकांड में प्राप्त होता है। और इसके साथ ही जो अन्य जो है सीता जी के परित्याग की कथा सीता जी का वाल्मीकि आश्रम में निवास करना, निमि और नहुष और ययाति जो राम के जो पूर्वज रहे उनका चरित्र है, वो भी वाल्मीकि जी सीता जी को वहां सुनाते हैं। और साथ साथ में दूसरा कथानक भी चल रहा है कि एक तरफ सीता जी हैं, वो वाल्मीकि जी के आश्रम में वहां लव और कुश उन दोनों को वह बड़ा कर रही है। और दूसरी तरफ जो अयोध्या में शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भरत इत्यादि हैं, वो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और जय प्राप्त करते हैं। उसमें शत्रुघ्न है वो लवणासुर का वध करते हैं। और फिर भगवान राम है वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं। और फिर वाल्मीकि ऋषि के साथ में राम के जो पुत्र लव और कुश वो रामायण का गान करते हुए अश्वमेध यज्ञ में प्रवेश करते हैं। और राम जी की आज्ञा से वाल्मीकि जी के साथ आई सीता जी का राम जी से मिलन होता है और सीता जी का रसातल में प्रवेश होता है। तो इस तरह से फिर अंत में भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के इनके पुत्रों का भी वर्णन हमें प्राप्त होता है। राम और दुर्वासा ऋषि का जो संवाद है वो भी इस कांड में बताया गया है। और अंत में भगवान राम का सशरीर स्वर्ग गमन होता है, राम के भ्राताओं का भी स्वर्ग गमन होता है और देवताओं के द्वारा भगवान राम का वहां पूजन किया जाता है। ये सारे के सारे विषय हैं, वो उन विषयों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये जो रामचरितमानस है वो रामचरितमानस का जो कलेवर है वो हमें प्राप्त होता है। अब अभी जो मौखिक रूप से हमें जो रामायण है, वो रामायण जो प्राप्त होती हैं और उस रामायण के कौन कौन से पाठ हैं, उसके रामायण के कौन कौन से सर्ग हैं, उन सर्ग के विषय में भी हम थोड़ा जानते हैं। तो रामायण का जो प्रचार है वो कई शताब्दियों तक वाचिक और मौखिक परंपरा में रहा है। यानी जैसे सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भरद्वाज को राम कथा सुनाई थी। महर्षि वाल्मीकि की जो परंपरा है, रामायण के पाठ की परंपरा है, वो अपने शिष्य भरद्वाज को सुनाते हैं। भरद्वाज फिर अपने शिष्यों को सुनाते थे। ये जो एक वाचिक रूप से, मौखिक रूप से रामायण की जो पाठ परंपरा है वो हजारों वर्षों तक चली आई है। तो अलग अलग प्रांतों में जो सूत और कुशीलव होते थे वो गा गा कर रामायण का पाठ सुनाते थे, जिससे अलग अलग काल के आधार पर, अलग अलग प्रांतों के आधार पर, अलग अलग स्थान के आधार पर, अलग अलग समाज के आधार पर, अलग अलग परंपराओं के आधार पर रामायण के पाठ की भी अलग अलग परंपराएं बनी। लेकिन इन सभी परंपराओं का यदि हम संकलन करके यदि हम देखें तो हमारे पास में रामायण की 4 परंपराएं हैं। वो 4 परंपराएं हमें प्राप्त होती हैं, है ना। वो 4 परंपराएं जिसको हम इस तरह से ये कह सकते हैं कि हमारे पास में रामायण के मुख्यतया 4 परंपराएं या 4 पाठ उपलब्ध होते हैं। और ये पाठ संप्रदाय और देश के अनुसार रखे गए हैं। यानी जिन जिन स्थानों पर वाल्मीकि रामायण की जो हस्तप्रत, जिसको संस्कृत में हमें मातृका ग्रंथ या पांडुलिपि कहते हैं, वो प्राप्त होती थी। क्योंकि रामायण का जो
पाठ परंपरा की जो परंपरा है वो तो वाचिक और मौखिक रूप से तो हजारों वर्ष तक रही है, लेकिन शनि शनि उसका लेखन भी किया गया है। तो ये जो पाठ हैं रामायण की जो मातृकाएं हैं ये प्रायः अलग अलग लिपियों में लिखी गई है, इसलिए लिपि और देश के अनुरूप रामायण की जो पाठ हमें प्राप्त होते हैं इनका वर्णन ये 4 प्रकार के पाठ हम मान सकते हैं, जिसको पाश्चात्य पाठ, गौड़ीय पाठ, काश्मीरक पाठ और दाक्षिणात्य पाठ, ये 4 प्रकार के पाठ हम इनको कह सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो पाश्चात्य पाठ है इसको हम देवनागरी संस्करण या बंबई संस्करण नाम से भी हम जानते हैं। क्योंकि देवनागरी लिपि में प्राप्त रामायण की जो मातृकाएं हैं, रामायण की जो हस्तप्रत हैं, उनसे संपादित करके ये पाठ बनाया गया था, इसलिए इसको पाश्चात्य पाठ नाम से कहा गया है। और ये जो पाठ है वो दाक्षिणात्य और काश्मीर के पाठ का समन्वय रूप स्वीकार किया जा सकता है। और सबसे पहला इसका जो प्रकाशन है वो सन 1888 है ना, में जो निर्णय सागर मुंबई में जो प्रेस है ना, वहां से तिलक टीका के साथ में इस पाठ का प्रकाशन हुआ था, इसलिए हम इसको बंबई संस्करण भी कहते हैं। और वो देवनागरी लिपि में सबसे पहला पाठ है वो प्रकाशित हुआ था। और इसके जो संपादक थे उसमें वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री पणशीकर नाम के विद्वान थे। और फिर इस पाठ का और थोड़ा संशोधन करते हुए इस ये जो पाठ है वो लगभग 3 टीकाओं के ऊपर आधारित था, जिसमें जो रामायण तिलक, रामायण शिरोमणि और रामायण भूषण, इन 3 टीकाओं के साथ में रामायण का जो ये पाठ है वो पाठ बाद में पब्लिश हुआ है। तो उसके बाद में तो इस पाठ के दर्जनों संकलन हैं और संस्करण है वो निकल चुके हैं। तो एक ये पाठ हमें प्राप्त होता है पाश्चात्य पाठ, जो अभी प्रायः जो गीता प्रेस के द्वारा हम कहीं भी रामायण की आवृत्ति हम कहीं खरीदते हैं तो वो पाठ लगभग ये जो पाश्चात्य पाठ है वही पाठ है। दूसरा जो पाठ हमें प्राप्त होता है वह है गौड़ीय पाठ है। और गौड़ीय यानी गौड़ीय पाठ बंगाल प्रदेश में प्राप्त रामायण की जो बंगाली लिपि में जितनी भी लिखित पांडुलिपि है उनसे तैयार किया गया है। और रामायण के बालकांड और अयोध्या कांड, इन दोनों का लगभग 1806 से लेकर 1810 तक अंग्रेजी में अनुवाद करके इसका प्रकाशन है वो बंगाल का एक श्री रामपुर नगर है वहां से किया गया था। और एक अंग्रेज विद्वान था विलियम कैरी और जोशव मर्शमन, उन्होंने इस गौड़ीय पाठ का सबसे पहले संपादन किया था। और फिर उसके बाद में इन गौड़ीय पाठ का फिर से लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा के अनुवाद सहित जर्मन से भी लगभग 1829 के आसपास में फिर से प्रकाशन हुआ था। तो इस तरह से दूसरा जो पाठ है वो पाठ हमें बंगाली पाठ के रूप में मिलता है, गौड़ीय पाठ या बंगाली संस्करण। इसके ऊपर भी लोकनाथ नाम की एक विद्वान की हमें टीका मिलती है। तीसरा जो पाठ है वो है काश्मीर का पाठ, है ना। और इस काश्मीर का पाठ का दूसरा नाम है पश्चिमोत्तरीय पाठ भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र जो लाहौर है ना, अभी तो हमारा पाकिस्तान देश का वो हिस्सा है, लेकिन वो हमारे अविभाजित भारत का एक नगर था। तो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र लाहौर से लेकर कश्मीर पर्यंत जो रामायण की जितनी भी पांडुलिपियां प्राप्त हुई थी उनसे संशोधित और संपादित जो एक पाठ तैयार किया जिसको हम काश्मीर का पाठ नाम से जानते हैं। और इस पाठ में देवनागरी लिपि में, नागरी लिपि में और शारदा लिपि में लिखित रामायण की जो मातृकाएं हैं, रामायण की जो पांडुलिपियां हैं, उन सभी पांडुलिपियों का संग्रह करके ये पाठ तैयार किया था। और लगभग जो लाहौर से 1923 से लेकर 1931 के बीच में ये पाठ प्रकाशित हुआ है। ये तीसरा पाठ हमें प्राप्त होता है। और जो चौथा पाठ है वह है दाक्षिणात्य पाठ। ये दाक्षिणात्य पाठ भी लगभग बंबई संस्करण के नजदीक ही हैं। इसमें जो दक्षिण की जो लिपियां हैं, जैसे आंध्र हैं, ग्रंथ हैं, तमिल हैं और मलयालम इत्यादि दक्षिण भारत की लिपियों में प्राप्त जितनी भी रामायण की जो पांडुलिपियां हैं उन सभी का संपादन करके दाक्षिणात्य पाठ को तैयार किया गया है ना। इसलिए रामायण का ये दाक्षिणात्य पाठ है ये इन सभी पाठों से प्राचीन पाठ है, ऐसा भी विद्वानों का मत है
है ना, क्योंकि जो प्राचीन जो एक विद्वान है विंटरनिस्ट, वो ऐसा मानते हैं कि रामायण का दाक्षिणात्य पाठ ही सबसे प्राचीन माना जाना चाहिए, है ना, क्योंकि यह कंठस्थ रहा है। यह दाक्षिणात्य पाठ लोगों को पूरा का पूरा रामायण है वो कंठस्थ रही है। और अलग क्योंकि हम देखते हैं लगभग जो तिरुपति है, भगवान बालाजी का जो क्षेत्र है वहां और उसके आसपास के जो मंदिर हैं उन मंदिरों में भी जो ये रामायण का जो दाक्षिणात्य पाठ है, उन मंदिरों हजारों वर्ष पहले उन मंदिरों की जो दीवार है पत्थर, उस पत्थर को खोद कर उसके ऊपर समग्र रामायण के जो पाठ है वो पाठ लिखे गए हैं। तो ये भी एक प्रामाणिक संस्करण है जो हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से रामायण की जो पाठ परंपरा है वो पाठ परंपरा हमें मिलती है। इसके अतिरिक्त एक और पाठ है जिस पाठ के विषय में हमें अवश्य जानना चाहिए, और उस पाठ को हम कहते हैं क्रिटिकल एडिशन या समीक्षात्मक पाठ या समीक्षात्मक आवृत्ति। तो ये जो चारों पाठ इससे पहले हमने जाने कि दाक्षिणात्य, गौड़ीय, पाश्चात्य, काश्मीर, इन सभी पाठों का, इन सभी पाठों में जो रामायण है उस रामायण में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अंतर आता था। किसी में कुछ श्लोक ज्यादा हैं, किसी में कोई कम है, किसी में कोई कथानक अलग है, किसी में थोड़ा वो कथानक थोड़े भिन्न रूप से कहा गया है। तो इन सभी चारों प्रकार के पाठों में प्राप्त होने वाली हजारों संस्कृत की और अलग अलग जो लिपियों में मिलने वाली रामायण की जो मातृकाएं थी, रामायण की जो हस्तप्रत थी, हजारों मातृकाओं का आलोडन करके अलग अलग राज्यों से प्राप्त मातृकाओं को एक साथ इकट्ठा करके बड़ौदा का जो एक प्राच्य विद्या मंदिर है वहां एक काम शुरू हुआ था अलग अलग विद्वानों के द्वारा, और उनके द्वारा एक सर्वसम्मत रामायण के पाठ का निर्धारण किया गया, है ना, क्योंकि वाचिक और मौखिक परंपरा से एक पाठ है वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन तो आ ही जाता है, शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, भाव में परिवर्तन आ जाता है, कहीं कहीं एक कथा है वो दूसरे क्षेत्र में जाती है तो उस क्षेत्र का जो भी भौगोलिक परिस्थिति है, वहां की जो सामाजिक रीति रिवाज है, जो सामाजिक परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार भी कथानक में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो इन सभी पाठों को मिलाकर एक समीक्षित आवृत्ति है वो प्राच्य विद्या मंदिर के द्वारा लगभग 1960 से लेकर 1975 तक, लगभग ये 15 वर्ष तक एक काम चला, और 7 भागों में ये रामायण का समीक्षित आवृत्ति पाठ है वो प्रकाशित हुई है। पहला पाठ है वो लगभग 1960 में प्रकाशित हुआ था, और अंतिम जो भाग है वो 1907वां भाग है 1975 में प्रकाशित हुआ था। इसलिए रामायण का ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रामाणिक संस्करण माना जा सकता है, जो बड़ौदा से प्रकाशित जो समीक्षित आवृत्ति है यह। अब ये जो हम पाठ रामायण के पाठ की जब हमने बात की तो रामायण की जो प्राचीनतम पांडुलिपि है उसके विषय में भी थोड़ी चर्चा हम कर सकते हैं। तो जितने भी भारतवर्ष और बाहर भी जो हस्तलिखित ग्रंथागार हैं उनके जब हम सूची पत्र को देखते हैं तो रामायण की उसमें अनेकों हजारों प्रतिलिपियां पांडुलिपियां प्राप्त होती हैं। भोजपत्र पर लिखी गई, ताड़पत्र पर लिखी गई, कागज पर लिखी गई है, अलग अलग जो आधार है उस पर रामायण की जो आवृत्ति है, रामायण की जो मातृकाएं हैं अलग अलग लिपियों में हमें प्राप्त होती हैं। तो इनमें से सबसे प्राचीनतम कौन सी मातृका है इसका निश्चय करना तो थोड़ा कठिन है, किंतु ये अवश्य हम कह सकते हैं कि जो भोजपत्र पर और ताड़पत्र पर लिखी गई मातृकाएं वो सबसे प्राचीन है। कागज पर लिखी गई मातृकाएं हैं वो अर्वाचीन है, इतना तो हम सामान्य रूप से कह ही सकते हैं। और जब हम इस संदर्भ पर कि जिन भोजपत्र या ताड़पत्र पर जो पांडुलिपि लिखी गई है उसमें कहीं कहीं जो लिखने वाले लिपिकार है उस लिपिकार ने काल का भी लेखन किया है, किस समय लिखा है उसका भी उसने लेखन किया है। तो सबसे जो रामायण की जो प्राचीन हस्तलिखित प्रतिलिपि यदि हमें कहीं प्राप्त होती है तो वह दिल्ली में रहने वाले एक स्वर्गीय प्रोफेसर रघुवीर जी है, उनका एक पांडुलिपि संग्रह है उसमें वो प्राप्त होती है। और उस रामायण की हस्तप्रत की जो लिपि है वह नेवारी लिपि में लिखी गई है, और उस पर जो लिपि का जो काल जो अंकित किया गया है वो लगभग 1076 विक्रम संमत यानी 1019 ईस्वी संमत हम कह सकते हैं। अभी हमारा चल रहा है 2024 यानी लगभग 1000 वर्ष से भी 1003 वर्ष पुरानी वह हस्तप्रत है वह सुरक्षित है।
तो ये यानी मातृका के ऊपर जो पाठ जो काल का अंकन किया गया है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं। तो इस तरह से रामायण के जो अलग अलग प्रकार की हमें जो टीकाएं हैं, जो पाठ हैं वो प्राप्त होते हैं। और रामायण की टीका के विषय में भी हम थोड़ा देख सकते हैं। वाल्मीकि रामायण की संस्कृत में जो हम पाठ परंपरा देखते हैं तो अनेक टीकाएं प्राप्त होती हैं, और कुछ कुछ टीकाएं तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वाल्मीकि रामायण के साथ ही उसका प्रकाशन हुआ है। और कुछ कुछ टीकाएं अभी भी केवल हस्तप्रत के रूप में, मातृका के रूप में कहीं कहीं लाइब्रेरी की जो हस्तलिखित लाइब्रेरी होती है वहां रखी हुई है, उनका प्रकाशन भी नहीं हुआ है। तो ऐसी लगभग 24 या उससे भी ज्यादा लगभग रामायण की जो टीकाएं हैं, उन टीकाओं का उल्लेख हमें प्राप्त होता है ना। उसमें से कुछ टीकाएं हैं, वो कुछ टीकाएं आपके केवल जानकारी के लिए यहाँ मैंने लिखी है। बाकी इन सभी का वर्णन है, वो विशद वर्णन तो हमारा जो संस्कृत वाङ्मय का जो बृहद इतिहास कहीं वहां आपको मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए जो राम कथा के विषय में अनेक टीकाएं और रामायण परक कार्यों से वो ये जो राम कथा है, वो राम कथा वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक जो राम कथा है वो समग्र जनमानस को आंदोलित करते हुए आनंदित करती है आई है। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और देश की अन्य सभी भाषाओं में रामायण के ऊपर अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, रामायण के ऊपर अनेक कार्य प्रकाशित हो गए हैं, रामायण पर आज भी शोध जारी है। और विदेशों में भी रामायण पर जर्मन, फ्रेंच और अन्य भाषाओं में भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं और हो रहे हैं, जिसका सबका विवरण हम यहाँ इतना नहीं कर सकते हैं। इसलिए रामायण का सदैव विस्तार होता रहा है, और राम कथा वास्तव में युग युग में अक्षुण्ण बनी हुई है ना। इसलिए इस संदर्भ में, है ना, अधिक नहीं कहकर जो शुरुआत में एक श्लोक मैंने कहा था कि यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। हाँ, तो कि जब तक ये इस धरती पर पर्वत रहेंगे, ये नदियां रहेगी, इस आकाश में चांद और सूरज रहेंगे, है ना, तब तक ये जो रम्य रामायण कथा है ये लोगों के हृदय में, लोगों का मन है वो अनुरंजित करती रहेगी, उनको अनुप्राणित करती ही रहेगी। और ये जो राम कथा है, वो राम कथा केवल और केवल भारतवर्ष में ही नहीं, अपितु भारतवर्ष की सीमाओं को भी पार करके सुदूर जो विश्व साहित्य है, उस विश्व साहित्य को भी इस राम कथा ने अनुप्राणित किया है। और विश्व में भी, समग्र विश्व का जो साहित्य है, उस साहित्य में भी हमें ये राम कथा मिलती है। उसमें से जो कुछ उदाहरण है, वो कुछ उदाहरण मैं आपके सामने यहाँ लेकर आया हूँ। तो इसमें आप यदि आप देखेंगे तो विदेशों में भी राम कथा की चर्चा हमें मिलती है ना, जो और विदेशों में, है ना, जो राम कथा जो गई है, तो एक काल की दृष्टि से भी हम देख सकते हैं कि विदेशों में विशेष करके जो हमारे इंडोनेशिया, जावा या श्रीलंका इत्यादि जो देश हैं, उन देशों में जो राम कथा गई है, उस राम कथा पर बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव पड़ा है। और कहीं कहीं तो विदेशों में जो राम कथा गई है, तो वाल्मीकि कृत रामायण में तो अंत में भगवती सीता है, वो राम जी से उनका मिलन होता है और फिर वह पृथ्वी में समा जाती है। तो एक तरह से दुखांत कथा है, ऐसा कहा जाता है। किंतु विदेशों में जब ये राम कथा गई और बौद्ध धर्म का जब प्रभाव इसके ऊपर पड़ा, तो इसके कथानक में परिवर्तन हो गया और कहीं कहीं सुखांत, ये राम कथा है वो सुखांत के रूप में परिणत हो गई है। तो ये जो हमें मिलती है, जैसे तिब्बती राम कथा है, वो भी मिलती है ना। लगभग 3री से 5वीं शताब्दी में ये जो तिब्बती रामायण है, जिसको वहां अनामकम जातकम इस नाम से कहा जाता है, या दशरथ कथानम इस नाम से कहा जाता है। तो राम कथा की तिब्बती भाषा में भी अनेक हस्तलिपियां मिली हैं, जिसमें रावण चरित्र से लेकर सीता त्याग और राम और सीता मिलन तक की सारी कथाएं मिलती हैं, लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास की हैं। और सभी में क्या नाम कथानक है वो थोड़ा थोड़ा बदल गया है। यदि आप उसका सभी का कथानक पढ़ेंगे तो बड़ा आपको भी आनंद आएगा। मैं तिब्बती रामायण का एक कथानक है, छोटा सा कथानक है, बहुत संक्षेप करके आपको सुनाता हूँ। तो ये जो तिब्बती रामायण जो हमें मिलती है, तो उसमें विष्णु है, वह दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। और तिब्बती रामायण के अनुसार दशरथ की 2 पत्नियां थी, और जो भगवान विष्णु हैं वो
कनिष्ठा यानी जो छोटी वाली जो दशरथ की जो रानी थी उसके गर्भ से जन्म लेते हैं और रामन कहलाते हैं। और 3 दिन बाद विष्णु के पुत्र ज्येष्ठा से जन्म लेते हैं जिसका नाम लक्ष्मण रखा गया है, लक्ष्मण रखा जाता है। और तिब्बती रामायण में जो सीता है वो रावण की पुत्री मानी जाती है और उसके अनुसार इस राजपुत्री की जन्म पत्री में पिता का नाश करने का योग देखकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। और फिर वह वहां से तिब्बत से बहती 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 भारत के जो किसान है उस वहां से नदी से बहती 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 किसे भारत के जो किसान है वहां के खेतों में आ जाती है और कृषकों के द्वारा हल जोतते हुए वो मिलती है, तो कृषकों के द्वारा वो पाली जाती है। और इसका लीलावती और अन्य लिपियों में फिर सीता नाम वहां पड़ता है। अब 2 पुत्रों में से किसको राज्य दिया जाए, पिता के इस संशय के कारण जो रामन है वो अपनी इच्छा से ही तप करने आश्रम चले जाते हैं और किसानों के अनुरोध से रामन तप छोड़कर सीता से विवाह करते हैं। और तो इस तरह से ये कथानक हमें प्राप्त होता है। और तिब्बती रामायण में सीता हरण का वर्णन है वो वनवास के बाद में मिलता है। इसमें रावण सीता का स्पर्श नहीं करता है और जटायु को रक्त से सने हुए पत्थर खिलाकर उसको मार डाल देता है। और इसमें जो वानरों से राम की वानरों से मैत्री है, हनुमान जी का लंका में जाना है, रावण वध है और रावण का मर्म स्थान उसका अंगूठा बताया गया है। तो इस तरह से कथानक है वो तिब्बती रामायण में हमें प्राप्त होता है। और जैनों का जो उत्तर पुराण या कथा सरित सागर से ये लगभग कथानक थोड़ा अनुप्राणित रहा है, इस तरह का हमें मिलता है। उसी तरह से जो हिंदेशिया है वहां से भी हमें प्राचीन राम कथा मिलती है। खेतानी रामायण है, खेतानी का अर्थ है जो पूर्वी तुर्किस्तान है, वो लगभग वहां भी एक रामायण मिलती है। 9वीं शताब्दी की वह रचना है, वह भी लगभग तिब्बती रामायण से मिलती है। फिर भी दोनों में से कोई एक दूसरे का आधार ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसमें भी राम और लक्ष्मण केवल 2 भाइयों का उल्लेख है। सीता है वह रावण की पुत्री के रूप में इसमें उसको कहा गया है। वनवास के समय सीता के विवाह का इसमें वृत्तांत है। और रावण है वो जटायु को खून से मिश्रित पत्थर खिलाकर उसको जटायु को मारता है, ऐसा इसमें वर्णन मिलता है। और फिर रावण का जो मर्म स्थान है उसका भी उल्लेख इस कथा में हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये जो कथानक है वो धीरे धीरे राम का चरित्र ही वस्तु तो ऐसा है कि वह सीमाओं का भी उल्लंघन करते हुए, सीमाओं का भी अतिक्रमण करते हुए समग्र विश्व का जो साहित्य है उस साहित्य को अनुप्राणित उसने राम कथानक ने किया है ना। उसी तरह से बहुत सारी ये जो चीनी राम कथा है जिसको हम चीनी तिब्बत में दशरथ कथानम नाम से जानते हैं। मंगोलिया की जो राम कथा है वो भी मिलती है हमें। जो जावा द्वीप है वहां की राम कथा मिलती है। इसके अतिरिक्त जो एक पातानी राम कथा भी हमें मिलती है ना। और सभी में जो राम कथानक है वो थोड़ा थोड़ा परिवर्तित हुआ ही है। सबसे जो अधिक जो राम कथा के विदेश में जो राम कथा का जो हमें स्रोत मिलता है वो भारतवर्ष, जो हम देखते हैं कि प्राचीन हमारा भारतवर्ष है वो जावा, सुमाली और इंडोनेशिया जो आज का है वहां से भी आगे तक ये जो भारतवर्ष विस्तृत था, तो समग्र उस भारतवर्ष में वो राम कथाएं वो प्रचलित हुई थी। जो थाई देश है उस थाई देश में भी राम के नाम से रामायण हमें प्राप्त होती है। और उसका वो थाई देश में जो रामायण का प्रभाव है वो लगभग हम वहाँ की संस्कृति को देखते हैं तो 13वीं शताब्दी के आसपास से हमें मिलता है। उसमें राम कीर्ति नाम से सुंदर काव्य का वर्णन एक हमें प्राप्त होता है ना। तो वहां से भी लगभग ये जो राम कथा है अनेकों देशों से होते 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 इस थाई देश में भी पहुंचती हैं। और उस कथानक के अनुसार जो देवताओं में सबसे बड़े ईश्वर हैं वह शिव हैं, भगवान राम। और इसमें राम, हनुमान इत्यादि कुल नाम है वो रामायण से बिल्कुल मिलते हैं और कुछ कुछ नए नाम भी हैं। और थाई देश की जो रामायण है उसमें मंथरा का नाम है वो कुंची लिखा गया है ना। जो लगता है जो कुब्जा है उसका थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप है। शत्रुघ्न को शत्रुद, कुबेर को कुबेरन, लक्ष्मण को लक्षण और भरत को वरत कहा गया है उसमें। और हिरण्याक्ष को हिरण्यंत यक्ष कहा गया है।
और कहा गया है कि जो ईश्वर से अपराजित होने के कारण वरदान पाने के कारण वह हिरण्याक्ष अत्यंत उद्धत होकर भूमि को जम्बूदीप, उत्तर कुरु, अमर गोपाल की भूमि से काटकर चटाई की तरह भूमि को बगल में दबाकर पाताल में चला जाता है। उसकी उद्दंडता से देवताओं का हृदय भी कंपित हो जाता है। वे सब कैलाश पर ईश्वर की शरण लेते हैं। ईश्वर द्रवित होकर नारायण को बुलाकर कहते हैं कि तुरंत जाकर संसार को हिरण्य के अत्याचार से मुक्त करो। फलतः नारायण ने सूकर रूप से हिरण्य का वध किया और नारायण अपने स्थान क्षीर समुद्र में वेद ध्वनि में लवलीन हो गए। समुद्र तल से एक कमल निकला, जिसकी सुंदर सुगंधित पत्तियों में से एक बच्चा निकला। उसे गोद में लेकर नारायण कैलाश में ईश्वर के पास में गए। ईश्वर की आज्ञा हुई कि इस बालक को संसार का सबसे पहला सम्राट नियुक्त किया जाए। उसने संसार की रक्षा करने के लिए नारायण वंश की नींव डाली और उसकी राजधानी द्वारावती या अयोध्या हुई। और बालक का नाम अनुमान था। उसको नारायण का अवतार मानते थे। और उसके अजपाल नाम का एक पुत्र हुआ और उसके शासन से सब संतुष्ट थे। इसी समय एक असुर ब्रह्म नामक राक्षस हुआ, जिसको ईश्वर ने वरदान रूपा एक गदा दी, जिसके प्रभाव से वो अत्याचारी हो गया। अजामल ने मालीवग नाम अन्य देव की सहायता से उसको मारा और उसके बाद दशरथ ने उस वंश परंपरा को जारी रखा। अजपाल के बाद दशरथ गद्दी पर बैठा। उसकी कौसुरिया, समुद्रा और कौयकेशी 3 रानियां थी। ये थाई रामायण में हमें कथानक प्राप्त होता है। और वो तीनों ही रानियां पुत्र नहीं होने के कारण दुखी थी। फिर वशिष्ठ, स्वमित्र और वज्रवग्ग और भरद्वाज के परामर्श से सिंह मुनि के पुत्र कलेकटी, जो हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, उसका शरीर मनुष्य जैसा था और मुंह हरिण जैसा था। उसका घोर तप था। वो उसके तेज से रोमवचन नामक देश में अकाल पड़ गया था। तो उस देश के राजा ने अपनी कन्या को भेजा कि वह ऋषि पुत्र के तप को भंग करके ऋषि को गृहस्थाश्रम में प्रवेश करवाए। उसके लावण्य से मोहित होकर ऋषि ने तप छोड़ दिया, जिससे विपुल वृष्टि हुई। ऋषि पुत्र जमाता के रूप में राजमहलों में रहने लगा। और फिर राजा दशरथ के निमंत्रण से ऋषि पुत्र अयोध्या आया और पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी करने लगा। ये जो कथानक जो हमारी यहाँ वाल्मीकि रामायण में जो ऋषि श्रृंग का जो कथानक में प्राप्त होता है कि ऋषि श्रृंग है वो आकर राजा दशरथ से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं। तो इस तरह से जब वह राम कथा है वह इस भौगोलिक सीमाओं को भी पार करके जब देश विदेशों में जब वह राम कथानक गई है तो अलग अलग प्रकार से उसका परिवर्तन हुआ। उसी तरह से जो अन्य कथानक है वो अन्य कथानक भी हमें प्राप्त होता है। यहाँ तक कि जो मंगोलिया में भी राम कथा प्राप्त होती है, वहां भी रामायण प्राप्त होती है, उनका भी अपना कथानक है। और जापानी राम कथा भी हमें प्राप्त होती है। इंडोनेशिया की भी राम कथा है वो हमें प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त मलेशिया की राम कथा है। कंबोडिया जो जिसको हम कंबुज कहते हैं, और आप वहां देखेंगे तो अभी भी जो समुद्र मंथन इत्यादि पूरे पहाड़ों को काट कर जैसे समुद्र मंथन इत्यादि की जो वहाँ मूर्तियां आपको देखने को मिलेगी। थाईलैंड जिसको प्राचीन हमारे वांग्मय में श्याम देश नाम से कहा गया, वहां भी राम कथा प्राप्त होती है। लाओस है, फिलीपींस है, ब्रह्मा है, सिम्हली यानी श्रीलंका, सिम्ह देश श्रीलंका, वहां भी राम कथा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो रशियन इत्यादि भाषा में भी राम कथा है वह राम कथा हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये जो राम कथा है वो राम कथा समग्र संसार को या समग्र संसार का जो साहित्य है उस साहित्य को किसी न किसी रूप से इस राम कथा ने अनुप्राणित किया है। तो इस तरह का ये जो राम कथा का जो कथानक है कि जिस कथानक ने समग्र संसार को अनुप्राणित किया, क्योंकि रामायण का यदि हम काव्य सौंदर्य देखें, रामायण का यदि हम उसमें जो एक संदेश है और संदेश यानी क्योंकि काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यदि हम देखें, भाषा की दृष्टि से देखें, रामायण की कथा वस्तु को यदि हम देखें, रामायण में जितने भी चरित्र हैं उन चरित्रों को यदि हम देखें, उन चरित्रों के द्वारा जो जिसने भी अपना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हमने भी रोल निभाया है, तो एक सबका सब आदर्श है कि एक आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श राजा, आदर्श भाई है ना, आदर्श प्रजा है ना, आदर्श राज्य
सब कुछ एक आदर्श का प्रतिमान उस राम कथा में हमें देखने को मिलता है ना। इसलिए जो भगवान राम है, वो भगवान राम वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, क्योंकि सभी के सभी जो पात्र हैं वो पात्रों का उसमें जो वर्णन है वो बड़ा अद्भुत है ना। राम के व्यक्तित्व के संबंध में यह कहा गया है कि वो बड़े सदा शांत रहते हैं, अत्यंत मृदुभाषी हैं, कोई उनसे कुछ भी कठोर वचन बोल देता है तो भी उसका उत्तर नहीं देते हैं। एक बार भी उस उनके लिए कोई उपकार करता है तो उसको हमेशा याद रखते हैं और संतुष्ट रहते हैं, और सैकड़ों अपकार पर भी वो ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सारी बातें हैं, वो बातें राम के व्यक्तित्व को बहुत ही आकर्षक बनाती हैं, है ना। तो आकर्षक बनाती हैं, और एक इस तरह की जो बातें हैं वो धीरे 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 जो जनमानस है उस जनमानस को भी वह अनुप्राणित करती हैं। क्योंकि इस तरह का जो एक आदर्श जीवन है, एक आदर्श समाज है, आदर्श एक उदार चरित्र है, उदार चरित्र सभी को प्रभावित करता है। इसी कारण ये जो राम कथा है वो राम कथा सदियों सदियों तक जो जनमानस है उस जनमानस के हृदय को अनुरंजित करती आई है, और उनको हमेशा ये सदियों सदियों तक अनुप्राणित करती ही रहेगी। और राम कथा ऐसी है कि सदियों से लेकर आज तक अनेक हजारों लाखों हजारों की संख्या में इसके ऊपर राम के चरित्र के ऊपर में काव्य लिखे गए हैं, है ना। रामायण जो आर्ष काव्य है वहां से लेकर आधुनिक काल में भी आप देखेंगे तो गद्य में, पद्य में, चंपू इत्यादि, नाटक इत्यादि आपको संस्कृत भाषा में ही सैकड़ों के ऊपर आपको ऐसे काव्य मिल जाएंगे, वो सके हजारों की संख्या में मिल जाएंगे। इसलिए हमने जैसे पहले कहा कि रामायण है वह हमारा उपजीव्य काव्य है ना। कि परवर्ती जितने भी हजारों वर्ष तक जितने भी साहित्यकार हुए, वो साहित्यकार उस राम से प्रेरणा लेकर कुछ न कुछ वो नया लिखते ही रहते हैं, क्योंकि उनका राम का जो चरित्र है वो ऐसा ही है ना। कि ना जैसे शुरुआत में जैसे मैथिली शरण गुप्त ने जो कहा था, है ना, तो उस बात से ही मैं अपनी जो वाणी है उसको उसका विराम यहाँ करता हूँ कि राम तुम्हारा चरित्र ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो इस तरह का ये जो रामायण का जो परिचय है और रामायण की जो पाठ परंपरा है, और विदेश में किस तरह से रामायण का जो प्रवर्तन हुआ है उस प्रवर्तन के विषय में कुछ विचार है आपके सामने मैंने रखे हैं। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। नमो नमः। लगभग हमारे व्याख्यान का 5:30 हो गई है, समय भी हो गया है। तो आपका कोई प्रश्न वगैरह होगा तो आप ग्रुप में रखिएगा, तो हम वहाँ कहीं चर्चा करेंगे या फिर अगले लेक्चर में करेंगे। अस्तु तर्हि नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः गुरुजी।